आप सब। हेलो इंडिया। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे और बहुत 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 तेजी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में लग गए होंगे। और मेरा नाम रितिका है। मैं अपने 2 बच्चों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। मेरी जो डॉटर हैं वो इंजीनियरिंग कर रही हैं और मेरा जो बेटा है वो अभी 6th क्लास में पढ़ता है। बहुत सारी चीजें की हैं मैंने। और मैं इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने से पहले आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीजें की और क्या क्या चीजों के कारण इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली मुझे एक ऐसा बिजनेस मिला, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। तो आई होप आप सब आज अपनी जिंदगी बदलने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ है। साथ में मैं नेशनल विनर हूं बैडमिंटन और कथक की। 8 साल डिप्लोमा किया है और 9 साल जॉब किया। जॉब में भी बेस्ट टीचर लिया और बहुत सारी की चीजें की है मैंने। थ्रू आउट स्कॉलरशिप से पढ़ाई करी, थ्रू आउट टॉपर रही हूँ। पर मैं आपको पता है ये सारी चीजें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप इसमें ही कहीं ना कहीं फिट होते होंगे। और जब आप इसी में फिट होते हैं ना तो आपको लगता है अरे मैं तो यही कर रहा हूँ, चलो फिर तो ये जो अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाली है ये डेफिनेटली मेरे लिए काम करेगा। मैंने इतनी सारी चीजें करी लेकिन फाइनली पता है फ्रीडम कहाँ आके मिला? इस अपॉर्चुनिटी के कारण, जिस अपॉर्चुनिटी को मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं आपके साथ में 2 चीजें शेयर करूंगी कि राइट तरीके से कैसे कीजिए तो हाइट पे कैसे पहुंच जाएंगे। तो आज मैं उस हाइट तक आपको लेकर जाऊंगी। ओपन माइंडेड से सुनिएगा। और एक बहुत बड़ी बात आपको बताती हूँ, किसी भी काम को करने के लिए अगर आपको ये पता चल जाए ना कि मैं क्यों जुड़ूं, क्यों करूं, क्यों मुझे 2 घंटे लगाने हैं, क्यों करना है, और अगर आपको मैं आज औजार दे जाऊं कि किन किन चीजों से आप आगे बढ़ सकते हैं तो कैसे, तो फ्रेंड्स आपको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं लेकर चलती हूँ एक ब्यूटीफुल जर्नी पे जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। तो आई थिंक पूरी इंडिया आज रेडी है मेरे साथ उस जर्नी पे चलने के लिए। और वो जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है कि जब एंड होगी, जब मैं आपको एंड तक लेकर जाऊंगी तो वहां पर मैं आपके पास एक क्वेश्चन छोड़कर जाऊंगी। आप आज अपना चेहरा देखिएगा उस अपॉर्चुनिटी के अंदर। तो फ्रेंड्स, एक जिंदगी में क्या चाहिए? अच्छा परिवार, खुशहाल जिंदगी, सेहतमंद जिंदगी। इन्हीं सब चीजों के साथ हम जी रहे हैं और इन्हीं सब चीजों के लिए हम जी रहे हैं। इन्हीं के साथ जी रहे हैं और इन्हीं के लिए जी रहे हैं। अगर मैं बात करूं आगे, अगर मैं बात करूं आपसे और चीजों के बारे में, तो आप सोच के देखिए कि अगर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसकी छोटे छोटे क्राइटेरियाज हैं। क्या क्राइटेरिया है भैया? हम इंडिया में रहते हैं तो सिटीजन होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। बहुत सारी मूवीज होती है ना, 18 साल से ऊपर वाले देख सकते हैं लेकिन उससे किसी की जिंदगी नहीं बदलती। यहाँ पर अगर 18 साल से ऊपर कोई आ जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। एम्बिशियस और एनर्जेटिक क्यों होना चाहिए? अरे वाह, क्यों लोग बोलते हैं एम्बिशियस? क्यों एम्बिशियस है? तभी तो आज आप जॉब में सक्सेसफुल हैं। एम्बिशियस है तभी तो आज आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हैं। एम्बिशियस है तभी तो आज आपने इतनी सारी पढ़ाई की है। तो इस बिजनेस के लिए भी आपको एम्बिशियस होना, एनर्जेटिक होना, एंथुसियास्टिक होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है पैशनेट होना चाहिए। कोई भी काम करने के लिए पैशनेट है ना, अगर आपको इश्क हो जाएगा ना किसी काम से तो आप बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे। एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ लगती है कि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा हाई प्रोफेशनल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत हाई एजुकेशनल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। क्या मिल सकता है आपको? क्या क्या मिल सकता है? अच्छी सेहत मिल सकती है, एड ऑन इनकम। एड ऑन इनकम, आप अपनी लाइफ में मान लीजिए अगर 9 से 6 काम कर रहे हैं, अगर आपने उसमें 2 घंटे ऐड कर दिए तो आपको एक एड ऑन इनकम मिलने की अपॉर्चुनिटी है। आपको फ्लेक्सिबल आवर्स में करना है, साथ में चॉइसेस हो जाएंगी आपके पास में। क्या ऑप्शंस हैं आज हमारे पास पैसा कमाने के लिए? आज अगर देखें, अगर मैं इस बिजनेस को हटा दूं, आज अगर हम वैसे देखें जनरल लाइफ में तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? या तो हम एक जॉब कर लें, या हम बहुत सारा पैसा लगाकर बिजनेस कर लें, या कोई कंसल्टेंसी फर्म खोल लें। इसके अलावा और क्या तरीका है हमारे पास में पैसा कमाने का? और जॉब में भी पता है क्या दिक्कत है? आप क्वालिफिकेशन बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, लेकिन एक सर्टेन टाइम पर आकर आपकी जॉब में एक ब्लॉकेज आ जाता है। अगर हम बात करें क्या चैलेंजेस आते हैं, मेरे साथ जॉब के चैलेंजेस आए थे। मे भी हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्टेड होंगे जिनके साथ बिजनेस के चैलेंजेस आ रहे होंगे।
मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है हेल्थ से, क्योंकि जब मैं जॉब में थी आई वाज सफरिंग विद हाई बीपी। मेरा जॉब प्रोफाइल था 6:30 जाना और शाम को 4 बजे आना, उसके बाद 6 बजे से ट्यूशंस पढ़ाना। तो मेरी जॉब मैंने ताक पे लगा रखी थी, मेरे पास कोई टाइम नहीं था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी डॉटर बहुत बीमार थी, हमेशा बीमार रहती थी, मुझे उसको एम्स में दिखाना पड़ता था। लेकिन उसके लिए जब मैं छुट्टी मांगने जाती थी तो मुझे कहा जाता था यू कैन लीव द जॉब। मैं कहती थी एक छुट्टी तो दे दीजिए, बोलते थे नो। उसके बाद मेरे ऊपर हमेशा एक कंट्रोल था बॉस का। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी लास्ट में सुनाऊंगी अपने बॉस की। हो सकता है आपके बॉस ऐसे ना हो, मेरे तो थे। उसके बाद मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं था, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, बहुत सारा स्ट्रेस था। बिकॉज आई वॉज टीचिंग 9, 10th, 11th। बहुत स्ट्रेस होता था वहां पर, बहुत सारा ऑफिस पॉलिटिक्स होता था, क्योंकि मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। 7 साल 8 साल मैंने बेस्ट टीचर लिया, तो एवरी टाइम मुझे सफर करना पड़ता था पॉलिटिक्स का। बहुत सारे कंटिन्यूस अपग्रेड रिक्वायरमेंट होते थे, मुझे हमेशा अपने आप को अपग्रेड अपग्रेड करना पड़ता था, और बहुत लिमिटेड पोटेंशियल था। मे बी फ्रेंड्स आप इस कैटेगरी में आते हो, मे बी फ्रेंड्स आप इस कैटेगरी में आते हो, आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आज आपके पास एक दूसरी कैटेगरी आ रही है जिसमें आप अमीरी का रास्ता चुन सकते हैं। आज जिस तरीके के हालत है, जिस तरीके का आज आप देखो पेंडेमिक सिचुएशन आया हुआ है, इस इंडस्ट्री में से अगर आप में से कोई है, भगवान ना करे कि आपके साथ कभी भी कोई गलत चीज हो, अगर आपके फ्रेंड्स इन इंडस्ट्रीज में डील करते हैं, आज आप उनको जाके जरूर बताइएगा कि अगर तुम इनमें से किसी इंडस्ट्री में डील करते हो, आ जाओ, इसके साथ साथ एक नया काम कर लो जिससे कि तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। ये कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं जिन्होंने बताया है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं आज हमारे पूरे इंडिया के अंदर, क्या क्या चीजें सेक पे लगी हुई हैं, कितने सारे रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारी चीजें आज हमारे सेक पे लगी पड़ी हैं। आपके अगर आप किसी को जानते हैं ऐसे लोगों को जो इन इंडस्ट्रीज में डील करते हैं, प्लीज आप जाके आज उन्हें जरूर बताइएगा कि मैं आज एक अपॉर्चुनिटी देखकर आया हूं, तुम भी आ जाओ, मिलकर कमाल कर देंगे। एक बात बताइए, रेसेशन तो पहले भी आया था, पर जब रेसेशन पहले आया था तब लोगों ने ना, कुछ लोगों ने डिसीजंस लिए कि यार हमें ना अपने काम के साथ कुछ और करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने उसके इस रास्ते पर चलना भी शुरू किया, और उन्होंने समझ लिया था कि हमें एक एड ऑन इनकम की रिक्वायरमेंट है। उसका रिजल्ट क्या हुआ था, कुछ लोग उसमें से निकल कर आ गए, कुछ लोगों ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, कुछ लोगों को समझ आया कि नहीं हमें। तो उस वक्त जो रेसेशन आया था ना, वो एक डिफरेंट पैरामीटर पे था, लेकिन इस वक्त जो रेसेशन आया है ना, वो एक बहुत बड़े डिफरेंट पैरामीटर के ऊपर आया है। आप सोच के देखिए, इस वक्त जो रेसेशन आया है वो क्या रियलाइज करा रहा है आपको, कि आप समझिए कि आपके पास एक सेकेंड इनकम होना चाहिए। इस बार जो रेसेशन आया है ना, वो हेल्थ की सेक पर आया है। इस बार कहते हैं ना कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया है जिसमें आपकी इम्यूनिटी वीक, आप गए। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो आप अपनी इनकम की इम्यूनिटी भी शायद स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो इस बार जो रेसेशन है ना, वो एक कॉम्बिनेशन है, एक पेंडेमिक सिचुएशन का और साथ में रेसेशन का। अगर आप ध्यान से देखिए तो एक बहुत बड़ी चीज आपको दिखा रही हूं कि आज लोगों को रियलाइज होने लगा है कि रिजर्व पैसा, कितना पैसा बचा के रखा होगा, कितनी सेविंग होगी लोगों के पास में, और कितने वक्त तक चला लेंगे। और अगर आप एक चीज और देखिए कि आज बहुत बड़ी जरूरत आ गई है कि अगर किसी ने एक बिजनेस को नहीं बिल्ड किया तो कॉस्टिंग भी तो आती है एक बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। फ्रेंड्स, क्या आपने सोचा है, क्या आप आते हैं इन पैरामीटर्स के अंदर? अगर आप इन चारों में से कहीं भी आकर फंस रहे हैं ना, अगर आपको इन चारों में से कहीं भी किसी चीज की जरूरत है ना, तो आप दो अपॉर्चुनिटी आपको आज मैं देकर जा रही हूँ, एक हेल्थ अपॉर्चुनिटी और एक बहुत बड़ी इनकम अपॉर्चुनिटी। आप अपनी हेल्थ अपॉर्चुनिटी से आप अपनी हेल्थ इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, और इनकम अपॉर्चुनिटी से आप अपने बैंक की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रही हूँ। एक बुक पढ़ी थी मैंने, बिजनेस स्कूल, उसमें जब वो बुक मैंने पढ़ी थी तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मैं कहाँ फंसी हुई हूँ। मैं जॉब करती थी, 6:30 जाना, 4 बजे आना, बॉस को 100% अपना काम करके देना, उसके बाद भी दिक्कतें आ रही थी, उसके बाद भी सारी चीजें हो रही थी। और मैं एक चीज देख रही थी कि मेरे बॉस जो थे वो इतने सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर थे, स्कूल चला रहे थे, लेकिन वो भी कहीं बहुत बड़ी जगह नहीं पहुंचे थे। उनके पास भी कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं हो गई थी, उनके पास भी कोई बहुत बड़ा चीजें नहीं हो गई थी, वो भी हमेशा स्ट्रेस में रहते थे। जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि इस दुनिया में सिर्फ 4 क्वाड्रेंट्स में लोग बटे पड़े हैं। एक है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। और कमाल की बात पता है क्या है, शायद आपके साथ ना हुआ हो, मेरे साथ हुआ था कि मेरे पेरेंट्स ने बोला पढ़ो लिखो और जाकर किसी की नौकरी करो। कमाल है ना, क्या कॉन्सेप्ट है, पढ़ो लिखो और जाकर किसी की नौकरी
करो। तो नौकरी कौन करता है? उसको अगर आप कहते हैं ना संधि विच्छेद कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, नौकर। मेरे घर में भी एक आती है जिसको मैं 3,000 रुपए देती हूँ, तो उसमें और मुझ में क्या फर्क था? मैं शायद उसमें एक जीरो लगाकर कमा रही थी बस, और कुछ नहीं। उसे मैं भी डांट देती थी, मेरा बॉस भी मुझे डांट देता था, मैं भी उसे छुट्टी नहीं देती, मेरा बॉस भी मुझे छुट्टी नहीं देता, तो मेरे में और मेरी मेड में फर्क क्या था? कुछ नहीं। और 90% लोग इसमें फंसे पड़े हैं। पढ़ो, लिखो और नौकरी करो। बिजनेस ऑनर्स की बात करूं तो हम सब लोग, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बिहार से बिलोंग करती हूं। हमारे यहाँ पे लड़कियों को बहुत पढ़ाते लिखाते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब हम सिर्फ एक किचन में पूड़ी तलने के लिए रह जाते हैं। लेकिन इस बिजनेस में देखा मैंने कि एक वुमेन को, एक मैन को, एक 18 साल से ऊपर के एक यंगस्टर को, एक एजेड को, हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना नाम कमाने की, पैसा कमाने की, इज्जत कमाने की, शान कमाने की, अपने परिवार का मिलियनियर बनने की। तो यहाँ पर आपको अगर मिलियनियर बनना है तो इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लेकिन बिजनेस ओनर अगर कहीं पर जाता है तो उसको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, एंड फिर होप सो कुछ पैसा आ जाए। और इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपने लिए काम करते हैं, वो लिवरेजिंग करते हैं। और आपको पता है सिर्फ 90% लोग अगर इस तरफ हैं और 10% इनकम कमा रहे हैं, तो इस तरफ 10% लोग हैं और 90% इनकम कमा रहे हैं। आज मैं आपको इधर से इधर लेके जाने वाली हूं, और कैसे लेकर जाऊंगी वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। आने वाले टाइम में जिस तरीके से आप देख रहे हो इंडस्ट्रीज चेंज हो रही है, मैं यहाँ पे आपको कुछ इंडस्ट्रीज दिखा रही हूँ, कुछ ऐसे मॉडल्स दिखा रही हूँ जो 1940 से आगे बढ़ रहे थे। सबसे पहला इंडस्ट्रियल एज आया था जिसमें आपने टाटा देखा, रिलायंस देखा, आदित्य बिरला का, इस तरीके के ग्रुप्स देखे आपने। धीरे धीरे आगे चले तो एडिडास आया। मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ कि धीरे धीरे वक्त के साथ इंडस्ट्रीज भी चेंज हुई हैं, बिजनेस मॉडल्स भी चेंज हुए हैं। लेकिन आज आपको ये चेक करना है, हैव यू चेंज्ड? एक बार आज रात को जरूर शीशे में खड़े होकर देखिएगा कि हैव आई चेंज्ड इनफ टू चेंज द लाइफ ऑफ माय फैमिली। इस तरीके की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स आई, और धीरे धीरे करके एक ऐसा फ्रेंचाइजी आया जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट फ्रेंचाइजी। आप अपने आप को देख सकते हैं कि क्या आप इन चीजों के साथ कनेक्टेड हैं। सोचिए कि क्या आप किसी सोशल मॉडल के साथ कनेक्टेड हैं, क्या आप किसी फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, क्या आप किसी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में जानते हैं, क्या आप किसी ई कॉमर्स के साथ कनेक्टेड या जानते हैं। आज अगर आप इन चीजों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और इन चीजों के साथ कनेक्ट होने वाले लोग ही मिलियनियर हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको 3 तरीके की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिखाऊंगी, 3 तरीके की इंडस्ट्रीज दिखाऊंगी। पहला इंडस्ट्री जिसको हम सब ने देखा है कि एक फैक्ट्री से पैसा हमारे हमारे पास सामान आता है, 40 रुपए का चला हुआ सामान हमारे पास 100 रुपए में आता है, और बीच में बैठे हुए सीएफएन, होलसेलर, रिटेल स्टोर्स। आप सोच के देखिए कि क्या इन्होंने क्वालिटी में बदलाव कर दिया, क्या इन्होंने प्रोडक्ट की पैकेजिंग में बदलाव कर दिया, क्या इन्होंने हमें ये कहा कि बैठो घर में और मैं तुम्हें सामान लाके देता हूं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन पैसा किसने कमाया? हमने अपनी इनकम में से खर्चा करके इन्हें अमीर बनाया। हमारा पैसा यूज करके ये अमीर अमीर हो गए। हमारे बच्चे सिंपल स्कूल में पढ़ रहे थे और इनके बच्चे बड़े स्कूल्स में पढ़ रहे थे, क्योंकि इन्होंने इस वाले इंफॉर्मेशन, इस वाले इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो किया था। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर सबके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी। बाद में आई इंफॉर्मेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर भी सिर्फ कुछ ही लोगों के पास मौका था जो पैसा कमा सकते थे। दिस वॉज नॉट फॉर द कॉमन पीपल। मैं अपने आप को कॉमन पीपल मानती हूँ, और मैं ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी कि एक कॉमन इंसान, एक कस्टमर, एक ग्राहक कैसे अमीर हो सकता है, कैसे अपने खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदल के अमीर हो सकता है। मैं वो रास्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि Amazon या फ्लिपकार्ट इस तरीके की इंडस्ट्री में सब लोग कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, या इस तरीके की चीजों से सब लोग पैसा नहीं कमा सकते। मैंने जो इंडस्ट्री चुनी वो ये थी, न्यू एज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर कहा गया कि फैक्ट्री से सामान चलेगा, मिलेगा 100 रुपए में, लेकिन एक आम ग्राहक को, एक आम इंसान को, एक सिंपल पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का मौका दिया जाएगा। मैं आप लोगों को आज वो मौका शेयर कर रही हूं।
ग्रैब करना, लेना, ये आपके हाथ में है। मैं आज आपको वाई क्लियर करके जाऊंगी। आज मैं आपको वो सारे इक्विपमेंट्स देकर जाऊंगी। अब वो इक्विपमेंट्स को यूज कैसे करना है वो भी बता के जाऊंगी। लेकिन अगर आपने उस इक्विपमेंट को यूज नहीं किया, अगर आपने उसको सही तरीके से यूज नहीं किया, तो एक दिन उसमें जंग लग जाएगा। आज वो इक्विपमेंट्स मैं आपको देकर जाऊंगी। आज का दिन 14 जुलाई 2020 आप याद रखेंगे, और जब आप 14 जुलाई 2021 में बैठे होंगे तो आप कहेंगे थैंक्स गॉड, मैंने न्यू एज डिस्ट्रीब्यूशन का पार्टनरशिप ले लिया और मैंने उस दिन एक स्पीकर को सुना था जिनके कारण मेरे बैंक में वो पैसा आ रहा है जो वो दिखाकर गई थी। तो मैंने इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप को पकड़ा और मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया। देखो, इंफॉर्मेशन एज की जो एसेट्स है ना, उनमें पैसा तो है, लेकिन क्या सबके लिए है? आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, आप इंस्टा पे जाते हैं, आप फेसबुक पे जाते हैं, ये लोग हम ही से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन क्या ये हर किसी के लिए पैसा है? क्या आपको लगता है कि आप यहां से पैसा कमा सकते हैं? इट इज नॉट फॉर कॉमन पीपल। हर कोई इससे पैसा नहीं कमा सकता है, ये बात आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी। आज मैं जिस अपॉर्चुनिटी की बात आपसे करने जा रही हूं, जो मुझे सबसे अच्छा लगा था, उसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे पास सपने थे, मेरे पास मेहनत करने का जज्बा था, मेरे पास में उड़ान उड़ने के पंख थी, लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं था। कमाने का जज्बा था, कमाने के लिए जो करना पड़े वो मैं करने के लिए तैयार थी, लेकिन मुझे ये पता था कि मेरे पास में पैसा नहीं है कि मैं इन्वेस्ट करके वेट करूं कि मैं कब कमा पाऊंगी। मुझे ये पता था कि 6:30 बजे मैं जाती हूँ, 4 बजे मैं आती हूँ, मुझे 6 बजे से ट्यूशंस पढ़ानी है, मुझे अपने उसी में से अनप्रोडक्टिव टाइम। आज फ्रेंड्स अपने दिल पर हाथ रख के देखिएगा, बहुत सारा अनप्रोडक्टिव टाइम है आपके पास। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जो लोग रेगुलर किसी के घर ऑफिस में जाकर 9 से 6 काम करते हैं, वो कभी अमीर नहीं होते। उसके बाद में जो लोग थोड़ा सा वक्त लगाते हैं, अपनी 9 से 6 में एड ऑन टाइम लगाते हैं, वो एड ऑन इनकम कमाते हैं। मुझे ये एड ऑन इनकम कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था। मैंने देखा था कि जॉब में कोई मेंटोर नहीं होता, सिर्फ लेग पुलिंग होती है। यहाँ पर जब मैंने देखा कि हाथ पकड़ के बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो हम जीतेंगे, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। फैमिली बिजनेस पता है क्यों बोलती हूँ? क्योंकि आज जो बिजनेस मैं कर रही हूँ तो मेरे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, मेरे पेरेंट्स भी यूज करते हैं, हम लोग सब लोग बहुत खुश हैं इन चीजों से। ऐसा कौन सा फैमिली बिजनेस होता है? आप यहाँ पर जितने भी मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस करते होंगे। कितने लोग अपनी वाइफ को एज ए पार्टनर ऑफिस में बिठाते हैं? कितने लोग, अब उनकी वाइफ अगर सूट्स का काम कर रही हैं, कोई बुटीक खोल रखा है, कोई पार्लर खोल रखा है, तो आप जाकर वहां पर उनके साथ वो काम करते हैं? नो फ्रेंड्स, आंसर इज नो। ऐसा बिजनेस चाहिए जो सबके लिए हो, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है, मैं आगे बताऊंगी कि इस बिजनेस में क्यों पूरी पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। अनलिमिटेड पोटेंशियल है, कमाल की बात है। जितना एक ऐसा घड़ा है, एक ऐसा कुबेर का ये खजाना है कि अगर मैं राइट चीजें करती चली जाऊं, और फिर उसके बाद इसमें हाइट की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी हाइट पर पहुंच सकते हैं। मैं बार बार आपसे बोल रही हूं, यहां पर जो कॉन्सेप्ट है दैट इज राइट एंड हाइट। आपके पास इस बिजनेस की अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लेकिन मुझ में भी अनलिमिटेड पोटेंशियल है। वो आज मैं आपके अंदर का जगा के जाऊंगी कि आपके अंदर जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, उसके कारण कैसे आप एक ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसके अंदर भी अनलिमिटेड पोटेंशियल है। कैसा पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर? सबसे पहली बात, अगर आपको मौका मिल जाए कि आप 12 से 15 लाख साल का कमा सकें, क्या बुरा है दोस्तों? आपको एक मौका मिल जाए कि आप 12 से 15 लाख रुपए साल का कमा सकते हैं, एड ऑन, बुरा है? 35 से 45 लाख साल का एड ऑन, बुरा है? 60 से 80 लाख, जहां पर भी आप बैठे हो ना दोस्त, एक बार लाख बोलना, ऐसे खुलता है मुंह और स्माइल आ जाती है चेहरे पे। लाख। मैंने तो फ्रेंड्स एक ही बात सोचा था कि अगर इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके किसी के घर में ये लाख आ सकता है, तो मेरे घर में तो जरूर आएगा। अगर इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके कोई हाइट पे पहुंच सकता है, तो मैं तो जरूर पहुंचूंगी। आप फ्रेंड्स जहां पर भी बैठे हैं, जिस शहर में भी बैठे हैं, अपने पार्टनर का हाथ पकड़िए और बोलिए लाख। अपने बच्चों को बोलिए, बोलो लाख। क्या चेहरे पे चमक आती है लाख की।
क्या मिल सकता है इस बिजनेस से? यहाँ पर एक बस अप्रॉक्स मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर अगर आप डिफरेंट तरीके के इनकम्स कमा सकते हो। 18 से 24% का कस्टमर शेयरिंग इंसेंटिव है, 3 से 21% का आपको इंसेंटिव्स मिलता है, 6% प्लस इंसेंटिव्स मिलता है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस होते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा ये बिजनेस एक महीने का है। हम यहाँ पर जो भी बिजनेस करते हैं हमें शुद्ध कैश आता है। मन में बोलो शुद्ध कैश। जब आपको व्हाइट में इनकम आती है ना बड़े बिजनेस की, बहुत बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो बहुत सारा पैसा सफेद में कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस का जो बिल्डिंग एसेट है वो क्या है? आप ग्रुप ऑफ कस्टमर्स ले आइए, एक दिन वो ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में बदल जाएंगे और एक दिन ग्रुप ऑफ इनकम में बदल जाएंगे। क्या है यहाँ पर? आपके पास एक बहुत बड़ा पावर है जिसमें आप वैल्यू ऐड करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं। किन चीजों का? जो आपको मिल रहा है या जो आप देख रहे हैं कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मिल रहा है। तो अगर आप इस तरीके से 2 से 3 महीने में कुछ ऐसे लोगों को ये समझाते हैं कि आओ दोस्तों और हम अपने खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदल देते हैं और मिलकर पैसा कमाते हैं। सिंपल काम करना है। एक्चुअली पता है वो कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, सो सिंपल थिंग्स आर नॉट सिंपल। कई बार लोगों को लगता है आसान चीजें लोगों को ना आसान तरीके से समझने में टाइम लग जाता है, और जब वो समझ जाते हैं तो वो आसान काम कर देते हैं। करना क्या है? 2 से 3 महीने के अंदर कुछ लोगों को सिर्फ यही तो समझाना है जाके कि आओ दोस्तों हम मिलकर अपने खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदल देते हैं और मिलकर पैसा कमाते हैं। क्या आप मैं तो एक ही बात जानती हूं, अगर मैं बेवकूफ थी तो मुझे बहुत सारे बेवकूफ मिल गए, अगर मैं समझदार थी तो मुझे बहुत सारे समझदार मिल गए, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसे लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो मैं समझदार थी, मैंने अट्रैक्ट कर लिया। मैं बेवकूफ थी, मैंने बेवकूफ लोगों को अट्रैक्ट कर लिया। उससे फर्क क्या पड़ा? फर्क तो पड़ गया ना कि मैं आज एक हाइट पर पहुंच गई हूँ, बहुत सारे लोगों को हाइट पे पहुंचा रही हूँ और धीरे धीरे और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मत सोचना कि किसको बताऊं और किसको नहीं बताऊं। जिसके सपने होंगे, जिसके अंदर ये कॉमन सेंस होगा कि खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदलने से अमीरी आती है, वो ये बात समझ जाएगा। अब थोड़ी सी और आगे बात करते हैं कि क्या मिलता है। देखो, हर जगह पर कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स होती हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरा बेटा जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस करता है अपने स्कूल की, बाद में 4 से 5 एक और क्लास करता है। लेकिन फ्रेंड्स, वो जब पूरे दिन इतनी सारी क्लासेस कर रहा होता है ना, तो कई बार मुझे लगता है कि क्या ये सच में कपड़ा रोटी मकान से फ्री हो रहा है? नहीं, वो उसको तैयार कर रहे हैं उस लड़ाई के लिए। पर यहाँ पर पता है मैं आपको क्या दिखा रही हूँ? अगर आपने ये समझ लिया, अगर आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर लिया, अगर आपने सोशल मीडिया को यूज कर लिया, अगर आपने ग्रुप ऑफ कस्टमर्स बना लिए, ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बना लिए, तो रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई से मैं आपको फ्री करा सकती हूँ। आज बहुत बड़ी बात है ये फ्रीडम। सारा दिन बेसिक्स में फंसे हुए हैं हम लोग, और अगर यहाँ के कुछ बेसिक्स यूज करके आप अपनी लाइफ के बेसिक्स से फ्री हो जाएं, तो फ्रेंड्स, कॉमन सेंस क्या कहता है? यहाँ पर सिंपल सा काम करना है। आपने लोगों को बताना है, अपने पार्टनर्स बनाने हैं, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना है। मैं 6:30 जाती थी, 4 बजे आती थी, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकती थी, लेकिन यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने वक्त को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अमीर वही होता है जो अपने वक्त को मल्टीप्लाई करता है। 6 से 12 महीने में कुछ ऐसे पार्टनर्स ढूंढ लीजिए, कस्टमर ढूंढ लीजिए, कुछ छोटा मोटा टर्नओवर कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ गया तो समझदार और भी हैं। वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही समझदार पैदा थोड़ी हुआ था। आगे बात करें, ये बहुत प्यारा पिन है, बहुत ही प्यारा पिन। आई लव दिस। पता है, मुझे ये वैसे भी बहुत पसंद है क्योंकि इसका कलर ग्रीन होता है। लोग इसे पहनना हाथ में बड़ा शौकिया पहनते हैं हाथ में। लेकिन फ्रेंड्स, हाथ में एमरल्ड पहनने से कोई अमीर नहीं होता। अगर वो आपके घर में, आपके यहाँ पर कहते हैं ना, छाती पे कोई पिन लग जाए ना, तो आप अमीरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इतनी खूबसूरत पिन है, इसमें एक ऐसी इनकम आने लगती है जिसमें आप एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं कि धीरे 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 करके आप बहुत बड़ा अमीरी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सिंपल काम करना है, बहुत सिंपल है। आपको अपने पार्टनर्स ढूंढने हैं। अगर आप इस बिजनेस में आ गए हो ना, तो आपके पार्टनर्स हैं, ढूंढना आपको है। आप में से किसी को भी अगर अपनी लड़की की शादी करनी हो तो क्या करोगे? एक ही लड़के को जाके बोलोगे बस भाई तू ही है कर ले, कि जाके अच्छा लड़का ढूंढोगे?
जब आप अपनी लड़की के लिए, अपने लड़के के लिए एक पार्टनर ढूंढने के लिए कितने सारे लोगों से मिलते हो। अगर आपको अपने बच्चे का एक बर्थडे पार्टी करना होता है तो कितने लोगों को आप फोन में से देखकर बुलाते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या अमीरी के लिए आपको पार्टनर्स नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। सिंपल काम करना है, आपको कुछ ऐसे लोगों को अपना पार्टनर बनाना है जिनको आप साथ में काम करेंगे। और इस बिजनेस में जब आप इस पिन पर आते हैं तो आप देख रहे हो इनकम दोस्त, 2 से 2.5 लाख महीना एड ऑन इनकम। मैंने कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी इस काम को करने के लिए। आप जो कर रहे थे उसके साथ आपको ये काम करना है। यहाँ पर बहुत सारी हाउसवाइफ्स जुड़ी हुई होंगी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े होंगे। आप अगर हाउसवाइफ हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप जो हाउसवाइफ का काम करती हैं, जिसको कि कभी भी कोई सैलरी नहीं दी जाती, कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता, कोई एप्रिसिएशन नहीं दिया जाता, अगर आप अपने पार्टनर का साथ दे दें और अगर आपके घर में 2 से 2.5 लाख रुपया आ जाए तो सोचिए, आप एक कुक हायर करेंगी, आप एक मेड हायर करेंगी, आप एक मसाज करने वाला हायर करेंगी। सोचो, आज आपको हायर एंड फायर किया जाता है। आज यहाँ पर जितने भी मेरे दोस्त जुड़े हैं उनको अपने ऑफिस में रोज हायर और फायर किया जाता है। जब आपके पास पैसा होगा तो ये आप कर सकते हैं। वाह! कहते हैं ना, घिस घिस के जो आगे बढ़ता है वो डायमंड चला जाता है और डायमंड बन जाता है। इसकी तो ऐसी चमक है ना, आप में से जितने लोगों ने भी अगर कभी डायमंड देखा होगा ना तो आपको समझ में आएगा कि इसकी जो चमक होती है ना वो हर डायरेक्शन से आती है, हर डायरेक्शन से। करना क्या है, आप आए, आपने बिजनेस प्लेटफॉर्म यूज किया, सक्सेसफुल टीम है आपके पास, मैं दिखाऊंगी कि मैं किनके कारण यहां तक आई हूं। कौन है वो सक्सेसफुल टीम, वो भी दिखाऊंगी। कौन है ये एजुकेशन सिस्टम, वो भी बताऊंगी। कैसा है ये बिजनेस प्लेटफॉर्म, वो भी दिखाऊंगी आपको। सारी चीजों के बारे में हम फ्रेंड्स बात करेंगे। अगर जिन लोगों ने भी इस बिजनेस में रुके रहे, चलते रहे, आगे बढ़ते गए और उन्होंने महीने का 10 लाख का बिजनेस किया विद द पार्टनरशिप ऑफ पीपल, और लगातार 6 महीने किया, 1 साल के अंदर 6 टीमों के साथ में, 6 फैमिलीज के साथ में, तो 60 से 80 लाख साल का पैसा एड ऑन मनी। सक्सेस प्रोफाइल दिखा रही हूं आपको, बाद में बताऊंगी ये बिजनेस क्या है। एक बात बताइए, इतने सारे यहां पर मैं आपको सक्सेस प्रोफाइल दिखा रही हूं, आप इसमें से कहीं तो फिट होंगे। यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इलेक्ट्रिशियन है, बीपी है, सिटी बैंक के IIT ही वाज अ टॉपर। उसके बाद IAS ऑफिसर, MBA स्टूडेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं। आप बताइए, आप इसमें से कहीं तो हैं। अगर इन लोगों ने अपने प्रोफाइल के साथ इस अपॉर्चुनिटी को जोड़ा, करा और आगे बढ़ गए, तो क्या आप नहीं बढ़ सकते? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। बात करते हैं, ये हैं वो लोग जिनसे मैं आपको मिलवाना चाह रही थी, जो मेरे गुरु, मेरे मेंटर, जिनके कारण मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ रही हूं, जिन्होंने मुझे यहां तक लाने में, सिखाने में मेरी हेल्प की है। ये धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड मास्टर इन कंप्यूटर्स। डॉक्टर ब्रैच, मैं इनके बारे में जरूर बात करूंगी कि जो डॉक्टर ब्रैच अंकल आंटी हैं, ये दुनिया के नंबर 1 कपल हैं। जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं आगे चलकर बात करने वाली हूँ, ये पूरी दुनिया में नंबर 1 पे हैं। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया मेरे एक मेंटर, यहाँ पर दिखाया एक मेंटर, मेरे एक और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बलजीत। वो अगर मुझे ये दिखाते ही नहीं ना अपॉर्चुनिटी, मैं तो अपनी नौकरी में लगी पड़ी थी, घिस रही थी, लेकिन अगर वो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाते ही नहीं ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि दुनिया में ऐसा भी कोई मौका है कि खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदल दो और बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। पता है, कई बार पता है क्या होता है कि हम ना बहुत सारे टाइम ना ओपिनियंस में फंस जाते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ओपिनियन में फंसते हो कि फैक्ट्स में फंसते हो? ओपिनियंस तो बहुत है,
बहुत ओपिनियंस निकाल सकते हो आप किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आप बहुत सारे ओपिनियंस निकाल सकते हो, लेकिन आज आपको मैं फैक्ट्स दिखा के जाऊंगी कि उन फैक्ट्स के साथ आप आगे बढ़ना और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर हम आगे बढ़े तो क्या फैक्ट है इस कंपनी की? सबसे बड़ा फैक्ट, 61 ईयर से है, मोर देन 100 कंट्रीज में है, 850 पेटेंट्स हैं इसके। फ्रेंड्स, यहाँ लोगों को एक पेटेंट मिल जाता है ना तो वो पता नहीं सोचते हमने तो दुनिया जीत ली। 850 और बहुत सारे पेटेंट्स अभी पेंडिंग में है। 950 साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, 75 प्लस वर्ल्ड क्लास R&D लैब्स है हमारे पास, 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। हमारा जो टर्नओवर है आप देख सकते हो, एंड सबसे बड़ी बात, पेड मोर देन 3 लाख करोड़ इंसेंटिव। इतने लोगों की जिंदगी बदल दी है इस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आगे चलकर बात करूंगी। एंड ये लीडर एंटरप्रेन्योरशिप है इसका स्किल इंडिया में। हम बात कर रहे हैं ना आजकल मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे और आगे चलते हैं। और आज मैं आपको बताती हूँ कि किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रही हूँ। एक सिंपल वुमेन से आज मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट हो गई। एक ऐसी कंपनी ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरे बच्चों की जिंदगी बदल दी, मेरी पूरी फैमिली की जिंदगी बदल दी। मैं आप सभी को बोलूंगी कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ जब मैं इस कंपनी का नाम लेती हूँ, और मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के। जानना चाहेंगे दोस्तों? रिवील करें उस कंपनी का नाम? ये है वो कंपनी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी ने मेरी जिंदगी बदल दी जिसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड। उसने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल के रख दी। उसने मुझे ये सिखाया कि अंदर की दुनिया बदल लो तो बाहर की दुनिया बदल जाएगी। उसने मुझे सिखाया कि अपनी सोच को पॉजिटिव कर लो तो तुम्हारे आसपास सारे लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। उसने मुझे सिखाया कि अगर तुम्हें राइट तरीके से चलना है और हाइट पे जाना है तो तुम्हें अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप सबके पास में बहुत शार्प ब्रेन है। उस शार्प ब्रेन को अगर आपको और शार्पन करना है तो अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों की। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अगर आपको ये चेक करना है कि आज आप जहां फंसे पड़े हो तो चेक कर लो अपने 5 दोस्तों को। आपके 5 दोस्त जैसे भी हैं आपके सर्कल में, आप छठे वही हो। अगर आपके 5 दोस्त एंटरप्रेन्योर्स हैं, अमीर हैं, तो आप उस रास्ते पे चल रहे हो। अगर आपके 5 ऐसे दोस्त हैं जो बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं और आप उनके उसमें हो, तो आप छठे आप हो। बात करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन किन चीजों में मास्टर है। सबसे पहला, कंपनसेशन प्रोग्राम, प्रोडक्ट्स एंड फुलफिलमेंट। ये हमें पार्टनर बनाता है, ये हमें बिजनेस देता है, मेंटरशिप मिलती है हमें। और करना क्या है? आप में से किसी ने क्या आज तक कभी किसी को कुछ शेयर नहीं किया? मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि हर तीसरा बंदा एक डॉक्टर है हमारे यहाँ इंडिया में। आप बात करके देखो, मुझे ना फीवर है, और आप ना हर दूसरे नंबर पे किसी को कॉल करो और एक लाइन बोलो मुझे फीवर है, आपको सारे मेडिसिन के नाम मिल जाएंगे। आप किसी को फोन करो, बोलो जी मेरे ना अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, आपको 4 स्कूल के नाम मिल जाएंगे। आप फोन करो किसी को कि आज ना मेरा बहुत मन कर रहा है अच्छी जलेबी खाने का, आपको 4 बढ़िया दुकानों के नाम पता चल जाएंगे। हम हर टाइम कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम क्या सच में अमीर हो रहे हैं? अगेन द क्वेश्चन इज, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। यहाँ पर करना क्या है? आपको अपनी दुकान बदलनी है, आपको सिर्फ अपना खर्चा इन्वेस्टमेंट में बदलना है, आपको उसको सीखना है। क्या हम सीख नहीं रहे? हम रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और सीख कर सिर्फ उसे आपको शेयर ही तो करना है। मैं क्या करती हूँ, मैं आपको तरीका बताती हूँ। मेरी बेटी बहुत बीमार थी, बहुत ज्यादा उसका हेल्थ इशू था। बाय बर्थ उसको कुछ इश्यूज थे, वो ना चल सकती थी ना बोल सकती थी। 4 साल की थी जब मैं इस बिजनेस में आई थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मेरी बेटी कभी ठीक हो सकती है? उन्होंने बोला नो, ये 12 साल तक जिएगी। मैंने कहा कोई तो गारंटी दीजिए। उन्होंने कहा नो गारंटी। जिस कपल का मैंने आपको फोटो दिखाया, धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें रिजल्ट आएगा कि नहीं, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम्हारी बेटी की बीमारी की फ्रीक्वेंसी को मैं स्लो कर सकती हूँ। मैंने कहा अच्छा जी। मेरे मन में एक ही सवाल आया, ना मैं इन्हें जानती हूँ ना मैं इन्हें पहचानती हूँ, पर ये क्यों मेरी गारंटी ले रही हैं? ये क्यों कह रही हैं कि कुछ तो फर्क पड़ेगा? एंड आई स्टार्टेड गिविंग माई डॉटर फ्यू थिंग्स। मैं बताऊंगी मैंने क्या दिया उसको। और जब मैंने वो स्टार्ट किया उसको देना, तो यू विल नॉट बिलीव फ्रेंड्स, आने वाले 6 महीने में मेरी बेटी का नेबुलाइजर हटा,
उसके सिर पे बाल आने शुरू हो गए। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे वर्ड्स बोलना शुरू किया और धीरे धीरे उसने चलना शुरू किया। मैं जब डॉक्टर के पास लेकर गई तो मेरे डॉक्टर ने बोला, देखा मैंने एक मेडिसिन चेंज किया था ना, इसीलिए आपकी बेटी ठीक हो गई। मैंने उसको बोला, मैंने कहा वो मेडिसिन तो मैंने दी ही नहीं अपनी बेटी को। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा आपने मुझे क्यों मना किया? उन्होंने कहा नहीं नहीं, सब बकवास होता है। मैंने कहा पर मैंने तो आपसे नहीं मांगे थे ना पैसे, मेरे पैसे थे, मुझे खर्च करना था। उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारी बेटी ठीक हो गई, किसी को मत बताना। और मैंने सबको बता दिया। मैंने जाके सबको बता दिया। इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो गया अपने आप। फ्रेंड्स, मैंने क्या किया? मैंने सही चीज जाके लोगों को बताया, क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को हमारी जरूरत है। आप ऐसा मत करना। आप अपने मेंटर जिन्होंने आपको यहाँ इनवाइट किया है, उनसे सीखना, समझना और राइट तरीके से लोगों को बताना। आज मेरी डॉटर 19 साल की है, अपने कॉलेज की, अपने स्कूल की टॉपर है। सोचो क्या किया मैंने राइट वक्त पे राइट चीज चुन लिया। आज आपको 14 जुलाई 2020 को दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी दे रही हूं, राइट चीज को राइट तरीके से चुन लीजिएगा। बहुत सवाल आएंगे आपके मन में। मेरा तो पता है सबसे बड़ा सवाल क्या था? मेरे से नहीं होगा। 6:30 से 4, 4 से फिर 5, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और कमाल की बात पता है क्या है? मैं जब से इस बिजनेस में आई हूं ना, अलग अलग लोगों ने ये क्वेश्चन किए, मैंने तो सारे क्वेश्चन किए थे। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैंने ये सारे क्वेश्चन किए थे और फिर भी मैं सक्सेसफुल हो गई, तो अगर आपका इसमें से कोई एक सवाल है तो आप तो मुझसे ज्यादा तेजी से सक्सेसफुल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, क्या सवाल है? मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बेच नहीं सकता, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, फलाना, ये वो। कुछ सवाल नहीं है। आप अपनी कंपनी जहां आप जॉब कर रहे हो, वहां भी आप कुछ बेच रहे हो, लेकिन उसका फायदा किसी और को हो रहा है। आपको किसी ने कोई स्कूल रेकमेंड किया, आपको क्या मिला? आपने किसी को स्कूल रेकमेंड किया, आप जाइए, जाकर उस स्कूल को बोलिए कि मैंने ना आपके स्कूल में 4 बच्चे एडमिशन कराए हैं, आप मेरे को मेरे बच्चे की फीस माफ कर दो। ट्राई कर लेना जरूर जाके एक बार। मिठाई वाले को जाके बोलना, मैं आपकी दुकान की ना सबसे ज्यादा सेल कराता हूं, मेरे को एक डब्बा मिठाई दे दो। अगर उसने आपको एक पीस मिठाई दे दिया तो फिर आप बहुत किस्मत वाले हो। चखने के लिए भी वो टुकड़ा देता है, पूरी मिठाई नहीं देता। सोच के देखो। और मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही हूं जिसमें इन सवालों को छोड़ दीजिए। आज आपके पास टाइम नहीं है। क्वेश्चन कीजिए, आने वाले 5 साल के बाद होगा? मैं नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? सामान नहीं यूज कर सकता, सही सामान बता नहीं सकता, मैं बेच नहीं सकता। क्या नहीं बेच सकता? किसने कहा? आपको तो सिर्फ राइट चीजें लोगों को रेकमेंड करना है, सोसाइटी की मदद करनी है राइट चीजें बताकर। क्या बता रहे हो आप? राइट चीजें तो बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कि भाई आपके पास एक क्वालिटी प्रोडक्ट है जिसको आप यूज करोगे तो आप सही हो सकते हो, ठीक हो सकते हो। प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली। पता है आपको, मैं इस बिजनेस में जब आगे बढ़ रही थी तो एक बार मैंने ये क्वेश्चन पूछा। आप सब हंसोगे, शायद आप सब नहीं पूछोगे, पर आप सब हंसोगे, मैंने पूछा था। मैंने कहा नहीं नहीं, प्रोडक्ट्स ना बड़े महंगे हैं। तो उन्होंने पूछा तुम क्या यूज करती हो? मैंने कहा रिनबार। बोले तुम्हारी मेड क्या यूज करती है? मैंने कहा रिनबार। बोले वेरी गुड, तो तुम तो सेम कैटेगरी में खड़े हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो अमीर हूं। बोले अच्छा, तुम रिनबार, वो रिनबार, तो तुम तो दोनों सेम ब्रांड यूज कर रहे हो। तो जब सेम ब्रांड यूज कर रहे हो तो सेम ही प्लेटफॉर्म पे तो जियोगे। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। उन्होंने बोला बड़े ब्रांड्स को यूज करके बड़ी दुनिया में एंटर किया जा सकता है। और आप मानोगे नहीं फ्रेंड्स, मैंने जब ये प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए, पहली अचीवमेंट मेरी बेटी ठीक हुई, दूसरी अचीवमेंट मेरी नौकरी से मैं फ्री हुई, तीसरी अचीवमेंट आगे दिखाऊंगी क्या क्या मिला है, और सबसे बड़ी अचीवमेंट आज मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। आज मैं सिर्फ इस बिजनेस में लोगों की मदद कर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए, और उनको सिखा रही हूँ आगे बढ़ने के लिए, और खुद लगातार सीख रही हूँ। मेरे घर का खर्चा, मेरी गाड़ी का खर्चा, मेरे बच्चों का खर्चा, सब ये उठा रहा है। कैसे? अभी आपको मैं क्रेडेंशियल्स दिखाती हूँ। लोग बोलते हैं ना, पता है आपने भी जब कभी किसी जॉब को ज्वाइन किया होगा ना, आपने उसका प्रोफाइल चेक किया होगा। आपको यहाँ पर चेक नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ।
इस कंपनी की प्रोफाइल, इस कंपनी के क्रेडेंशियल्स, इस कंपनी की जो क्वालिटीज है वो सारी मैं आपको दिखा देती हूँ। आज के बाद आप किसी से ये क्वेश्चन मत पूछना कि अरे ये एमवे क्या है। आज आपको मैं सारे बड़ी-बड़ी चीजें दिखा रही हूँ। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड है एशिया के अंदर, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन है, एमवे विंस नेशनल अवार्ड। ये सारे जो क्रेडेंशियल्स होते हैं ना, वो एक कंपनी का रुतबा बनाते हैं। और अगर आपको आज भी शक है इस कंपनी के ऊपर, तो ये फोटो खींच लीजिए, ये दिखाइएगा। मेक इन इंडिया बात करते हैं हम लोग। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों ने अभी बॉम्बे में, बहुत टाइम पहले बॉम्बे में मेक इन इंडिया एक इवेंट हुआ था। हमारी अकेली एक कंपनी थी जिसने कहा कि हमने प्लांट पहले डाल दिया है और अब हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की। वहां जितने भी लोग थे वो कह रहे थे वी हैव फ्यूचर प्लान्स। फ्रेंड्स, जिस कंपनी ने करोड़ों लगा रखा है इंडिया के अंदर, जिस कंपनी ने अपना क्रेडेंशियल्स बना रखा है, हम कौन होते हैं उस पर डाउट करने वाले। हमें तो सिर्फ एक ही बात समझना है कि हमें अपने इन खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदलना है और पैसा कमाना है। क्या फर्क पड़ता है ना। बात करते हैं कि कौन कौन है यहाँ पर पार्टनर्स ग्रोथ इन इंडिया। सबसे पहला देख सकते हैं आप, मेक इन इंडिया, क्लीन एनवायरनमेंट, लिवरेजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, वुमेन एम्पावरमेंट। मैं आपको अगर एक बात बताऊं, मैं अपने 2 बच्चों के साथ गुड़गांव में रहती हूँ। मैं अगर इस बिजनेस में नहीं होती तो मैं पता नहीं क्या कर रही होती। इस बिजनेस ने ये नहीं फर्क किया कि मैं कौन हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा प्रोफाइल क्या है, मेरा एजुकेशन क्या है। उसने मुझे सिर्फ एक ही बात बोला, तुम चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी जॉब में जाके देख लेना, जिसका जो डिग्री है ना उसी के हिसाब से उसकी रैंक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपकी डिग्री कुछ भी है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी है, आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट्स, मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग जो जिन चीजों में डील करते हैं ना, दे ऑल आर आवर केयरिंग प्रोडक्ट्स। हम यहाँ पर हेल्थ केयर में डील करते हैं। जिस चीज के बारे में मैं अपनी बेटी के बारे में बता रही थी, तो मैंने ये हेल्थ केयर के कुछ प्रोडक्ट्स उसको दिए थे। यहाँ पर हम लोग हर्बल्स की बात करते हैं। आज बहुत बड़ा इंडस्ट्री है हर्बल्स का। और आपको पता है हमारे पास जो हर्बल्स है ना, वो नॉन जीएमओ है। आप जाके चेक करना व्हाट इज दिस। हम स्किन केयर में, हम ब्यूटी में, अगर हम न्यूट्रलाइट की बात करें तो हम वर्ल्ड के नंबर 1 है। फ्रेंड्स, क्या चीज पे डाउट करोगे? वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी, वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट्स, आपको जिसने बुलाया है वो नंबर 1। अब आप बनो ना नंबर 1, क्योंकि जिसने आपको बुलाया है ना वो तो नंबर 1 है, क्योंकि वो है यहाँ पर। तो अब आपको देखना है कि आप अगर नंबर, मैंने क्या बोला था कि 5 ऐसे लोगों को चेक कर लो, अगर वो नंबर 1 है तो आप नंबर 1 बन जाओगे। तो मैं दिखा तो रही हूँ, कंपनी नंबर 1, प्रोडक्ट्स नंबर 1, जिसने आपको बुलाया नंबर 1, हमारा एजुकेशन सिस्टम ब्रिट वर्ल्ड वाइड नंबर 1। तो 4 चीजें बता दी, 5वें आप चेक योरसेल्फ कि अगर 4 चीजें आपको मैं नंबर 1 दे रही हूं तो आप इसमें घुसोगे और जुड़ जाओगे, तो क्या आप नंबर 1 नहीं बन जाओगे? हम स्किन केयर में नंबर 1 है। ब्यूटी के जो हमारी कैटेगरी है वो टॉप 5 ब्रांड्स में आती है। हम पर्सनल केयर में डील करते हैं, होम केयर में डील करते हैं। फ्रेंड्स, आज पता है पैसा कहाँ है? एफएमसीजी में। आज पता है अगर आप मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़े हुए हैं ना तो आप अमीर हो रहे हैं। आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ रहे हैं, आप एफएमसीजी के साथ जुड़ रहे हैं। जिसने नमक बेचा ना वो अमीर हो गया। हम लोग कहते हैं ना, यू नेम इट एंड वी हैव इट। आप जो प्रोडक्ट सोचते हैं वो हमारे पास में है। हमारे पास में बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स है, वुमेन्स के लिए प्रोडक्ट्स हैं, मेन ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास में एयर को प्यूरिफाई करने के भी प्रोडक्ट्स हैं। आपको पता है लोगों को बहुत बड़ी एक गलत फहमी है कि हम खाना चाहे किसी भी चीज में पकाएं उससे क्या फर्क पड़ता है। फ्रेंड्स, आप पता है सबसे ज्यादा जो कोई चीज खाते हो ना वो 3 टाइम की मील्स है। अगर आपकी 3 टाइम की मील्स हेल्दी है ना, थोड़ी सी ऑयल फ्री है ना, तो आप ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे और थोड़ा लंबा जियोगे। लंबा सोचो, छोटा मत सोचो कि हम तो नॉन स्टिक में बनाते हैं, इसमें बनाते हैं, उसमें से बनाते हैं। आपका जो खाना है ना उसके लिए भी हमारे पास है कि हम आपको लंबी जिंदगी देने के लिए एक अच्छा ड्यूरेबल्स भी दे सकते हैं। मैं फिर से रिवाइंड करूंगी कि आपको क्या मिल सकता है। आपको हम सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
Amway Business, with the help of mentorship program, with the help of education program, कि आप add on quality income कमाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्वालिटी टाइम, आज आप घर में जरूर बैठे हैं, लेकिन क्या आप क्वालिटी टाइम का एंजॉय कर रहे हो? नहीं, आपने अपनी सुबह लैपटॉप ऑन किया और आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। शायद आप ऑफिस जाते थे और तब घर आते थे तो फिर भी आपके पास थोड़ा टाइम था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, इस बिजनेस को थोड़े वक्त के लिए कर लीजिए लगातार, राइट तरीके से, तो आपके लिए वो क्वालिटी टाइम निकल आएगा। आप अच्छी सेहत एंजॉय कर सकते हैं। और आज तो पता है, इट्स एन ट्रेंड ऑफ स्टार्टअप्स। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बुक है वेलनेस रिवॉल्यूशन, उस बुक में दिया हुआ है कि 3 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज होंगी। पहला, ऑटोमोबाइल, हम नहीं कर पाए वो काम, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए। उसके बाद आया आईटी इंडस्ट्री, हम सब लोग उसके पार्ट नहीं बन पाए। जो ऑटो इंडस्ट्री के साथ जुड़ा वो अमीर हो गया, मिलियनेयर हो गया। जो आईटी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा वो भी हो गया, लेकिन वहां उन दोनों इंडस्ट्रीज में पता है क्या था? बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था। आज जो इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है, जो वेलनेस रिवॉल्यूशन बोलती है, पढ़िएगा, पॉल जेन पिल्जर की ये किताब है वेलनेस रिवॉल्यूशन। ये बताती है कि अब जो ट्रेंड आया है 21वीं सदी का व्यापार जो आया है, दैट इज फूड इंडस्ट्री। और फूड इंडस्ट्री में भी वेलनेस रिवॉल्यूशन आएगा, वेलनेस इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, सिकनेस इंडस्ट्री धीरे 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 स्लो डाउन हो जाएगी। एंड थैंक्स गॉड कि हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री के पार्ट हैं, और वेलनेस इंडस्ट्री में भी हम लोग पाइनियर्स हैं, हम नंबर 1 हैं। तो हम $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री के पार्ट, विदाउट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, विदाउट लॉट ऑफ क्वालिफिकेशन, विदाउट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड, हम $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री के पार्ट बन गए हैं। वो कहते हैं ना कि खजाना जब हाथ लग जाता है तो हमें कई बार समझ नहीं आता कि अब क्या होगा। आपके हाथ में ना खजाना लग गया है। वैल्यू कीजिए अपनी, अपने मेंटर्स की, अपने बिजनेस की, अपने एजुकेशन सिस्टम की। आप देखिएगा ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री के पार्ट आप ऑलरेडी बन चुके हैं। क्या डिसीजन होना चाहिए इतनी सारी चीजों के बाद में? क्या लॉस दिख रहा है आपको? आप कस्टमर बने, आपने प्रोडक्ट खरीदा, नहीं चला तो आप ग्राहक बन गए, चल गया तो बल्ले बल्ले। पर उसके लिए चलना तो पड़ेगा। आप ये सोचो कि पहले मैं सोचता हूं। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि सोचने वाले कहीं नहीं पहुंचते, चलने वाले पहुंचते हैं। आप सोच सकते हैं, अरे बड़ा अच्छा है एमवे बिजनेस, बड़ा अच्छा है प्रोडक्ट, बट सोचते रहिए। जो उसको यूज कर लेगा, जो उसको शेयर कर देगा, वो अमीर हो जाएगा। तो आप सोचने में भी अपना टाइम लगा सकते हैं और करने में भी टाइम लगा सकते हैं। स्मार्ट लोग सोचते नहीं है ज्यादा, प्लानिंग करते हैं, उसमें प्रेयर ऐड करते हैं और साथ में कामयाब हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूं। आप जब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, आप जब अपना एक एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम को शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आप पे लोग हंसेंगे। हंसने दीजिए, सब पर हंसे हैं। पहले साइंटिस्ट के ऊपर भी हंसे हैं, सब पे हंसे हैं। अगर आप पे हंस रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री के अंदर हैं और आप अमीर हो रहे हैं। अगर आप टिक गए ना तो लोग चुप हो जाएंगे, और अगर आप लोगों के चुप होने पर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, अरे क्यों चुप हो गया यार, ये हंस रहा था तो ठीक है, मत सोचो, आगे बढ़ो। और आप आगे बढ़ते रहे तो लोग धीरे धीरे ना फुसफुसाएंगे कि यार कमाल कर दिया, ये कर सकता था। और अगर आपने उनके फुसफुसाहट को भी ध्यान नहीं दिया और आप चलते गए चलते गए चलते गए, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और लोग आपको फॉलो करने लग जाएंगे। और जब लोग आपको फॉलो करेंगे तो आप सक्सेसफुल जर्नी पर चल पड़ेंगे। और जब आप उस सक्सेसफुल जर्नी पर और तेजी से आगे बढ़ेंगे तो एक वक्त आएगा जब लोग आपको कहेंगे, उनके बच्चे आपको कहेंगे कि थैंक यू कि आपने हमारे पेरेंट्स को ये राइट अपॉर्चुनिटी राइट टाइम पे दिखा दी, समझा दिया, और आज हमारी जिंदगी फ्री है।
मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ती हूँ कि क्या आप जो भी काम आज कर रहे हैं अपार्ट ऑफ एम्बे बिजनेस, अगर आपको ये मौका दिया जाए, आप डॉक्टर हैं, अगर आपको पास मौका मिल जाए कि आप अपनी डिग्री अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इज इट पॉसिबल? जाओ, करो अपने बच्चे को वो डिग्री, सारे सर्टिफिकेट्स पे अपने बच्चे का नाम लिख दो, लगा दो, वो एक सर्जरी करेगा, पता चल जाएगा। मैं टीचिंग जॉब में थी, लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कभी ये काम अपनी बेटी को नहीं दूंगी, क्योंकि उसमें बहुत तिरस्कार था, बहुत अपमान था, बहुत कुछ सुनना पड़ता था। लेकिन आज मेरी बेटी इस बिजनेस में फुल फ्लैश मेरा सपोर्ट करती है, और मैं उसको यही बोलती हूँ कि बेटा यही आपकी लाइफ है, इसी से आप आगे बढ़ोगे। और मैं ये बिजनेस उसको बहुत प्राउडली शेयर करती हूँ, और प्राउडली उसको दे दिया है मैंने। और मैंने अपनी जॉब कभी नहीं सोची। आप में से जितने भी लोग हैं, जो भी जॉब करते हैं या जो भी बहुत स्ट्रेस वाला बिजनेस करते हैं, एक बार सोचिएगा कि क्या मैं ये काम अपने बच्चे को दे दूं? नहीं देंगे, क्योंकि आप कभी अपने बच्चे को स्ट्रेस नहीं देना चाहते। आज आपको एक और बात बताती हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन पता है कैसे देती हूँ? कि मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी डॉटर है 19 साल की, मेरा एमवे बिजनेस है 15 साल का, और मेरा बेटा है 11 साल का। मुझे नहीं पता मेरी बेटी एरोस्पेस इंजीनियर बन के नासा में जाके मुझे कितने पैसे भेजेगी। मुझे नहीं पता मेरा बेटा जो है वो बहुत अच्छा डांसर है और बहुत सक्सेस बहुत अच्छा करता है, और वो आगे चल के उसी फील्ड में जाना चाहता है। मुझे नहीं पता वो कब पैसे कमाएगा और कब देगा, लेकिन मैंने इस बच्चे को, अपने बच्चों के कुछ-कुछ चीज़ों को पोस्टपोन करके, कुछ-कुछ उनके डिमांड्स को पोस्टपोन करके आज मैंने उस बच्चे को पाल दिया है, तो आज वो मुझे, मेरे बच्चों को पाल रहा है। मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको दिखाऊँगी कि मुझे क्या मिला है, और जब मैं आपको ये दिखा रही होंगी ना कि मुझे क्या मिला है, आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपना चेहरा देखिएगा, क्योंकि आपको वो मिलेगा। मैं पहली और आखिरी नहीं हूँ जिसे मिला है, ठीक है ना? दिखाया ना मैंने आपको, वो तो मैंने कुछ सक्सेसफुल प्रोफाइल्स दिखाए। 30 डेज़ का मनी बैक गारंटी है इन प्रोडक्ट्स का। कौन-सी कंपनी देती है? और आपको पता है, आप जाओगे तो पूछती भी नहीं है कि क्यों वापस आए हो। आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट शुरू कर सकते हैं। आपको, बहुत लोगों को बोला जाता है एमवे बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन ना फ्री है। मैं बोलती हूँ कोई सा व्यापार फ्री नहीं होता, किसी से तो शुरू करो। ऐसा किसने बोला कि व्यापार फ्री में होता है और बाद में आप बस कुछ ना करो पैसे कमा लोगे? फ्री नहीं है यार। एक ग्लास पानी भी फ्री नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स, चेक योर पॉकेट, 2000, 5000, 10,000, जो आपका पॉकेट अलाउ करता है, स्टार्ट विद दैट। फ्रेंड्स, देखना चाहते हैं क्या मिला मुझे? दिखाती हूँ आपको, और आपको मैं हर स्लाइड के साथ एक क्वेश्चन छोड़कर जाऊंगी कि, और एक और बात, कि क्या आप में से जितने लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो जो सक्सेस आपको आपकी जॉब में या बिजनेस में मिली है, क्या वो पूरी फैमिली को मिली है? नो। दिखाती हूँ कि क्या चीज मुझे मिला है। देखिए, लॉस का डर नहीं है, प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, बट क्या है, लॉस होने का डर नहीं है। मैं तो कहती हूँ एमवे बिजनेस इज जस्ट लाइक अ मैथ्स। प्रॉफिट लॉस में चलिए, लॉस का डर नहीं है, प्रॉफिट होने की उम्मीद है, कर लीजिए शुरू। हम आपके साथ हैं, मिलकर चलेंगे, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, कामयाब हो जाएंगे। ये मिला मुझे सबसे पहली चीज। मैंने मेरे पेरेंट्स को वो सक्सेस दिखाया। मेरे फादर, जो कि, मैं चूंकि बिहार से हूं, तो हमारे यहाँ पे कहते हैं लड़कियां होनी नहीं चाहिए, और हो तो कुछ बड़ा करके दिखाए। हमारे यहाँ पे जो बेटे होते हैं ना, वो बाबू कहलाते हैं। तो बाबू और मैं, दो थे हम। और मेरा जो भाई है, मुझसे 3 साल बड़ा है, उसे पूरे घर में बाबू बुलाया जाता है, और आज भी वो धक्के खा रहा है जॉब में। जिस दिन मैंने ये पिन अचीव किया था, मेरे फादर ने मुझे बोला था, यू हैव डन दैट व्हाट अ बॉय कैन डू। यहाँ पर मैं अपने पेरेंट्स, मेरे मेंटर, मेरे बच्चे, सब मेरे साथ हैं। और आपको पता है, इसीलिए मैंने शुरू में बोला था इट्स अ फैमिली बिजनेस, क्योंकि सब खुशियों में साथ होते हैं। आपको अगर जॉब में कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, तो क्या आप अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को ले जाएंगे और ऐसे हैंड रेज होगा आपका? नहीं।
और वो सर्टिफिकेट आप अपने टेबल पे लगाएंगे और जिस दिन आपको टाटा बाय बाय कहा जाएगा ना, आप वो सर्टिफिकेट एक बॉक्स में रख के घर ले जाएंगे और अगले दिन जाके देखिएगा। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बताती हूँ। जब मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली तो मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि जाके अपने बॉस, मैं बोल रही थी कि मैं अगर जॉब छोड़ दूंगी ना तो स्कूल बंद हो जाएगा, मेरा बॉस का काम नहीं चलेगा। तो मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि जाके ना एक काम करना, बोलना जो भी आप पैसा देते हो ना उसमें एक जीरो ऐड कर दो। उस वक्त मुझे 8,000 रुपए सैलरी मिलती थी। मैं गई, अब आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला था। मैं गई और मैंने मेरे बॉस को बोला, देखो मैं एडमिन भी संभालती हूँ, डांस भी सिखाती हूँ, आपका आर्ट एंड क्राफ्ट में भी हेल्प करती हूँ, 9th 10th 11th को भी पढ़ाती हूँ, मेरी इनकम में जीरो ऐड कर दो ना। उन्होंने बोला नहीं, मैंने बोला इंक्रीमेंट कर दो। उन्होंने बोला हाँ हाँ 500 1000 रुपए की इंक्रीमेंट हो जाएगी। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरी इनकम में जीरो लगा दो। यू विल नॉट बिलीव फ्रेंड्स, आपके साथ शायद नहीं हुआ होगा, मेरे बॉस ने मुझे पलट के बोला था, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वो वैल्यू है? मैंने बोला अच्छा जी। मैं उस दिन घर आई, मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा और फ्रेंड्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस मैं 2 साल में अपनी जॉब में रिटायर हो गई। और जो जहां पर मुझे लगता था कि मैं तो कभी यहां से हट ही नहीं सकती, अगर मैं हट गई तो ये स्कूल बंद हो जाएगा। और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं अपना कुछ पैसा लेने के लिए गई तो वहां के चपरासी ने मुझे रोक दिया, बोला आप अंदर नहीं जा सकते, आपने अपॉइंटमेंट लिया है। जहां पर फ्रेंड्स मैंने 9 साल अपनी जिंदगी के दिए थे, सोच के देखो। जब मैं वहां से बाहर आई तो मुझे दोबारा वहां एंटर करने के लिए परमिशन लेना पड़ा। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स आपको वो रिस्पेक्ट, वो रिकग्निशन, वो मान सम्मान सब कुछ मिलता है, वो रुतबा मिलता है और आप जब अचीव कर लेते हो तो हमेशा याद रखे जाते हो। आगे दिखाती हूँ किस तरीके से कंपनी सेलिब्रेट करती है आपको। ये इस्तांबुल का है, वहां पर इंडिया में बहुत सारी जगहों पर मेरा रिकग्निशन हुआ, ये वहां पर रिकग्निशन है। और आप साइड में एक फोटोग्राफ देख रहे होंगे, जब आप कुछ अच्छा करते हो ना तो यहाँ पर कुछ ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो मुझसे बहुत छोटे हैं उम्र में, लेकिन मैं उनके साथ वो प्लेटफॉर्म शेयर कर रही थी, बीइंग अ वेरी सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर। ये आपके लिए भी है। ये चीजें मैं इसलिए दिखा रही हूं कि कंपनी कैसे सेलिब्रेट करती है, आपके मेंटर कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आपका एजुकेशन सिस्टम कैसे सेलिब्रेट करता है। देखना चाहते हैं? ये देखिए, इस तरीके से आपका एजुकेशन यूनिवर्सिटी भी सेलिब्रेट करता है। कमाल है ना। आप जिस कंपनी के साथ जुड़े वो भी सेलिब्रेट कर रहा है, आपके मेंटर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी भी आपको सेलिब्रेट कर रही है। और यहाँ पर हमारे जो कंपनी के ऑनर हैं रिच डिवॉर्स, उनकी ये बात मुझे इतनी अच्छी लगती है। उन्होंने ये लाइन लिखी थी और जब मैंने ये पढ़ा, जब मैंने ये समझा तो मैंने कहा एवरीथिंग इज इनसाइड मी। अगर मुझे मेरी बिलीफ पर फेथ है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और मैंने वो किया। फ्रेंड्स आपको ये दिखाने का पर्पस ये है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आप इम्पॉसिबल को भी ब्रेक करेंगे, इट सेज आई एम पॉसिबल, आई कैन डू। आगे चले इस जर्नी पे। आप में से जितने लोग यहाँ कनेक्टेड हैं, बहुत सारे मेरे नए दोस्त कनेक्टेड होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ वक्त से जुड़े हुए होंगे। चेक करना आपके घर में कितने लोग आपको सुनते हैं, आपका पड़ोसी कितने बार खड़े होकर आपको सुनता है। आपको पता है कई बार आप अपने बच्चे के साथ खड़े होकर थोड़ी देर बात करो ना, वो मोबाइल में लग जाएगा, आप बोलते रहो। हस्बैंड वाइफ को कुछ कह रहा है और वाइफ कहीं और बिजी है, वाइफ हस्बैंड को कुछ कह रही है और हस्बैंड कहीं और बिजी है, या तो वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टीवी, न्यूज में बिजी है। और अगर आप पूछो ना, एक बार ऐसे ही हुआ, मैंने कहीं पर एक जोक पढ़ा था, एक वाइफ तैयार होकर आई और उसने अपने हस्बैंड को बोला मैं कैसी लग रही हूँ, उसने बोला तुम येलो साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो, और उसने पहनी थी पिंक साड़ी। कोई हमें नहीं सुन रहा है। ये प्लेटफॉर्म आपको अपॉर्चुनिटी देती है जहां 5,000 10,000 लोग आपको भी सुनेंगे। इसके लिए कर लीजिए, अपने पेरेंट्स को खुशियां देने के लिए कर लीजिए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मौका दिया अपने पेरेंट्स को ये कहने का कि थैंक यू। हमेशा आप ही बोलते आए हो अपने पेरेंट्स को थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट। आपके पेरेंट्स कब बोलेंगे आपको थैंक यू? आप किसी और शहर में, पेरेंट्स किसी और शहर में, आप फंसे पड़े हैं, वो फंसे पड़े हैं। अरे ये फंसा फंसी की लाइफ से बाहर आइए, बिल्ड दिस बिजनेस। आप अपने बच्चों को कब कहें, कब आपके बच्चे
सही चीजों के लिए बोलेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, जब मेरी बेटी 12th में थी तो उससे बोला गया कि आपको ना 10 लाइंस का एक पैराग्राफ लिखना है कि आपका आइडियल कौन है, और हम सब पेरेंट्स को इनवाइट किया गया। मुझे भी नहीं पता था मेरी बेटी ने किस चीज के बारे में लिखा है, और जब मैं वहां गई तो कोई महात्मा गांधी, कोई किसी के बारे में, कोई किसी के बारे में बोल रहा था। और पता है, जब मेरी डॉटर की बारी आई तो शी सेड माय आइडियल इज माय मॉम, और उसने वो 10 लाइनें मेरे बारे में बोला। दैट वाज माय अचीवमेंट थ्रू दिस बिजनेस। मैंने अपनी बेटी को वो एजुकेशन बैक एनवायरनमेंट दिया था। सोच के देखिए, मैं, मेरी डॉटर सानिया मिर्जा की बहुत बड़ी फैन है, और जब मैं क्वालिफाई हुई, जब मैं आगे बढ़ी, तो मेरी बेटी ने सानिया मिर्जा की फोटो हटाकर मेरी लगाई, एंड शी सेड यू आर माय आइडियल। फ्रेंड्स, ये अचीवमेंट है। आप अपने बच्चे से पूछ के देखना तुम्हारा हीरो कौन है, वो बोलेगा शाहरुख खान, सलमान खान। आप कब बनोगे हीरो हीरोइन अपने बच्चों के, अपने पेरेंट्स के? आगे चलते हैं। इतनी सारी, मैं लगभग लगभग 9 से 10 कंट्री घूम चुकी हूँ, और मुझे इस बिजनेस के कारण, इस प्लेटफॉर्म के कारण उन लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिलता है जो पाइनियर्स हैं, जो सक्सेसफुल हैं। फ्रेंड्स, एक बार चेक करना, जाना अपने सीईओ को बोलना, आपके पास, बहुत लोगों के पास तो अपने सीईओ का नंबर भी नहीं होगा, जाना अपने सीईओ को बोलना कैन वी हैव अ कप ऑफ कॉफी टुगेदर, वो बोलेगा ओके। ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पर वो सीईओज हैं, वो बड़े बड़े लोग हैं जो हमें कहते हैं आप कर सकते हो। इतने सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ जब आप उठते बैठते हो ना फ्रेंड्स, तो आप अचीव कर रहे हो बहुत कुछ। और आगे दिखाती हूँ आपको, मैं जब इस बिजनेस में आई थी ना, तो मेरे पास में कुछ नहीं था, ना गाड़ी थी ना कुछ था। मैं रिक्शाज, ऑटोज, बसेस में चलती थी। उसके बाद जब मैं गोल्ड गई, तब मैंने ये गाड़ी खरीदी, मारुति जेन, सेकेंड हैंड। जब मैं एमरल्ड हुई तो मैंने ये गाड़ी खरीदी, ब्रायो, सेकेंड हैंड। मैं जो बताऊंगी ना वो समझना। पहले मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, जब मैं जॉब करती थी। इस बिजनेस ने मुझे मौका दिया कि एटलीस्ट मैं सेकेंड हैंड गाड़ी तो खरीद पाई। थोड़ा आगे बढ़ी, मैंने ब्रायो खरीदी, और आपको पता है मैंने अभी फिलहाल जो गाड़ी खरीदी है ना, वो ब्रांड न्यू कैश खरीदी है। ये अभी 4 महीने पहले लॉन्च हुई थी गाड़ी, XL6। ये आई थिंक नवंबर में या दिसंबर में लॉन्च हुई, एंड मैंने खरीदी। फ्रेंड्स, पोटेंशियल समझो क्या मिल सकता है आपको। फ्यूचर गाड़ी देखना चाहोगे आप सब? मेरा ना बहुत बड़ा सपना था कि मैं लाइफ में जॉब से इतना पैसा कमाऊं कि मैं वैगन आर खरीद लूं। वैगन आर, ड्रीम कार, जॉब क्लास लोग का मेरा था। मैं हमेशा बोलती थी, हे भगवान बस इतने पैसे कमवा दे कि मैं वैगन आर खरीद लूं, हे भगवान इतने पैसे दिला दे कि मैं वैगन आर खरीद लूं। फ्रेंड्स, मेरा अगला ड्रीम कार, एक दिन ये मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी जब मैं इसके साथ अपनी फोटो खिंचा रही होंगी खरीद के। वैगन आर देख का सपना देखने वाली बंदी आज ऑडी A3 का सपना देखती है। सोच बदल गई। क्या बदला मैंने? सिंपल एक चीज, अपने खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदल दिया। कुछ लोगों को अपना पार्टनरशिप दे दिया, कुछ लोगों को अपने साथ ले आई, कुछ लोगों को बोला मैं चल रही हूं, तुम मेरे साथ चलो, मिलकर कामयाब हो जाओगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपकी भी सीडी आएगी। अभी ये लेटेस्ट सीडी आई है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। व्हेन यू सर्व यू रिसीव। मेरा एक ही सिद्धांत है, बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते जाओ, आपको देता जाएगा ईश्वर। ये मत सोचो देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, लेते जाओ नहीं, देते जाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं आन दो, नहीं, देते जाओ। जितना दोगे उसका 3 गुना होकर आपको मिलेगा। आगे मैं बात करूंगी कैसे मिलता है, अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूं, व्हेन यू सर्व यू रिसीव। बांटो। अगर आप कभी गुरुद्वारे में गए हो, अगर आप कभी किसी मंदिर में गए हो, तो वी नेवर जज पीपल कि इसको प्रसाद दूं और इसको ना दूं, हम सबको बांटते हैं। तो बांटते जाओ। ये मौका लोगों को कि आपको मैं हेल्थ अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, आपको मैं इनकम अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, बस देते जाओ, देते जाओ, अपने आप आपको मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड, आपको मैं एक ही बात बोलूंगी, जन्म कब लेना है और मरना कब है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते,
लेकिन हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि जितना जीना है, जितना जिंदगी लिखी है, उसे मैं कैसे बना सकती हूँ, उसमें मैं कौन से कलर भर सकती हूँ। पता है, लाइफ का जो कैनवस है ना, वो ब्लैंक है। आपको गलत फहमी है कि उसके अंदर कलर्स हैं। आप जिस दिन चाहें अपने उस कैनवस के अंदर अपने हिसाब से कलर्स भर सकते हो। अब ये आपको चुनना है कि आपको सिर्फ काले रंग भरने हैं, कि आपको ये चुनना है कि आपको रेनबो के सातों रंग भरने हैं। आई लीव विद दिस क्वेश्चन टू यू, एंड आगे भी आपसे अभी मैं बात करूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है कि आप कैसे पैदा हुए, कब पैदा होंगे या कब मरेंगे, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन आपको नहीं पता कि आप अपनी जिंदगी में रेनबो के वो सारे सतरंगी रंग भर सकते हो। ये मौका मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। वाओ, ऑसम। थंडरिंग अप्लॉज के साथ आप जहां भी हैं क्लैपिंग कर सकते हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच। और ये मेरा सच में सौभाग्य है कि जिन लोगों से मैंने सीखा, आज उन लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपना कुछ शेयर कर पा रही हूँ। सो आप जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, आप सभी को थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, और आप ही लोगों से सीख कर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़कर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, और आगे बहुत कुछ आप लोगों से सीखने के लिए मैं तैयार बैठी हूँ। मैंने जहां पर अपनी बात खत्म की थी, मैं वहीं से फिर अपनी बात शुरू करूंगी कि सवाल ये नहीं है कि जीवन के बाद मृत्यु है। सवाल ये नहीं है कि जीवन के बाद मृत्यु है। सवाल ये है कि मृत्यु से पहले जिया है क्या। जहां मैंने खत्म किया था, मैं वहीं से आगे चल रही हूँ, और आप लोगों को मैं जो मैंने कुछ चीजें करी, जिस चीज से मैं सीख कर आगे बढ़ रही हूँ, वही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और उसको शेयर करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप सभी ने अब्दुल कलाम जी का नाम सुना हुआ है। एक बार एक छोटे से बच्चे ने अब्दुल कलाम जी से पूछा कि आप इतने महान कैसे हैं, आप इतने सक्सेसफुल कैसे हैं, आपको इतने सारे लोग क्यों पूछते हैं। फ्रेंड्स, जो बात मैं आपको बताऊंगी ना कि अब्दुल कलाम जी ने क्या जवाब दिया था, इस बिजनेस में अगर सेम काम आपने कर लिया ना फ्रेंड्स, तो आप राइट तरीके से हाइट पे पहुंच जाएंगे। क्या बोला उन्होंने, समझिए और सुनिए। उन्होंने सबसे पहली चीज बोली, उन्होंने बोला अपने सपनों का पीछा करना कभी मत छोड़ना। अपने सपनों का पीछा करना कभी मत छोड़ना। और उसमें मैं अपनी तरफ से एक लाइन ऐड कर रही हूं कि अपने सपनों को खुली आंखों से देखना, ताकि जब वो पूरा हो तो सबसे पहले आप देख सके। अब्दुल कलाम जी ने कहा था सपनों का पीछा करना कभी मत छोड़ना। मैं आपसे कहती हूँ कि सपनों का पीछा कीजिए और खुली आंखों से देखिए, ताकि जब वो पूरा हो तो सबसे पहले आपको दिखे। दूसरी बात उन्होंने बोला था, हम सब लोग जानते हैं कि उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं था। उन्होंने बोला मेक अ हैबिट ऑफ लिसनिंग एंड लर्निंग। उन्होंने सेकंड चीज बोली थी कि सुनना सीखिए और सीखना सीखिए। मैं हमेशा बोलती हूं कि अगर आप अपनी लाइफ में 3 S को यूज कर लें, आप समझें, लोगों को ढंग से समझाएं और संयम रखें, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने भी यही बोला कि कभी सीखना मत छोड़ना और कभी सुनना मत छोड़ना। आप जिन लोगों को लेकर आएंगे, हो सकता है उनकी कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम हो, जरूर सुनिएगा। कुछ लोगों को आप लेकर आएंगे जिनको शायद इनकम की कुछ प्रॉब्लम्स हो, उनको ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं, हमारा ब्रेन एक्टिवली उसका सॉल्यूशन निकालने में लग जाता है, और वो हमें बताता है अब ये करोगे तो इसको तुम यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। तो सुनिएगा एंड सीखिएगा। तीसरी बात उन्होंने बोला था कि जब आप किसी भी काम को कर रहे हैं, देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स, बट फेस इट विथ सॉल्यूशंस। उन्होंने कहा जब भी आप कोई बड़ा काम करेंगे, आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के साथ देखना, तो आपको वो प्रॉब्लम छोटे वक्त के लिए दिखेगा। मैं हमेशा बोलती हूं कि अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मैं जो करती हूं आप करके ट्राई कर सकते हैं। आप सभी लोग अपना हाथ ऐसे करके ट्राई कीजिएगा। जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आए, उसकी तरफ हाथ करके बोलना रुक जाओ, अभी मैं बहुत बिजी हूं, बाद में आना।
आप पति पत्नी के चेहरे पर, आपके बच्चे के चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। ऐसे करके बोलना, रुक जाओ, अभी मैं बहुत बिजी हूं, बाद में आना। जब आप ऐसे बोल रहे होंगे ना, आपके दिमाग के अंदर सॉल्यूशन चलना शुरू हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। एक और तरीका बताती हूं, जब आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन या प्रॉब्लम आए, ब्रिट की किसी भी किताब को आप उठाना, आंखें बंद करना और उसे खोल देना। ये मेरा दावा है, आप जो पेज खोलोगे ना, उसमें वो सॉल्यूशन लिखा होगा। आई कैन मैं उस पर बेट लगा सकती हूँ, ये सच में होता है। तो उन्होंने तीसरी बात क्या बोली थी कि आप जब भी किसी प्रॉब्लम को फेस करें, तो आप उसको सॉल्यूशन बेस्ड होकर फेस करें। उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई भी काम ऐसा तुम कर रहे हो ना, उसमें हमेशा सोचना कि तुम कितने लोगों को जिता सकते हो, कितने लोगों को तुम कामयाब कर सकते हो, तो तुम तो बाय डिफॉल्ट कामयाब हो जाओगे। भाई अगर मैंने ये ठान लिया कि मैं इतने लोगों को कामयाब करूंगी, तो मैं तो फिर बाय डिफॉल्ट हो जाऊंगी। ज्यादातर क्या होता है, हम ये सोच रहे होते मैं कैसे होंगी, मैं कैसे होंगी, मैं कैसे, तो वो मैं में ना हम बकरी बन जाते हैं। और क्या होता है कि फिर हम मैं कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं ये कर रही हूं, तुम जीतो, तुम जीतो, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, तो हम शेर बन जाते हैं। और जब शेर बन जाते हैं तो शेर तो राजा होता है। तो हमें शेर बनना है ना। मैं नहीं, हम। जितना हम करेंगे, आप हाइट पे पहुंचेंगे। मैं कौन बोलता है, मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद चेक कीजिए ये मैं कौन बोलता है। मैंने इसमें एक चीज और ऐड करी है कि ऐड प्रेयर। किसी भी अच्छे काम को सक्सेसफुली अगर आप करना चाहते हो, ऐड प्रेयर। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूं कि अगर आपकी हार्ड वर्क को रिजल्ट आपको ज्यादा करना हो, आप उसमें प्रेयर ऐड कर दो। मेरा ये प्रिंसिपल भी है। मैंने जॉब में एक प्रिंसिपल देखा था, वर्क हार्ड, मेक योर क्वालिफिकेशन मोर एंड अर्न लिमिटेड इनकम। मैंने एमवे बिजनेस का फॉर्मूला देखा कि आप यहां पर सीखिए, हार्डवर्क कीजिए, प्लानिंग कीजिए, प्रेयर कीजिए, और अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका आपके पास आ जाता है। आपको चुनना है कौन सा प्रिंसिपल आपके लिए है। मैंने तो जॉब में करके देख लिया। अभी मैं कुछ दिन पहले एक बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर को सुन रही थी, उसने बड़ी अच्छी बात बोली। उसने बोला कि मैं इस बिजनेस में पता है क्यों कामयाब हूं, क्योंकि मैं उन लोगों को देख रहा हूं जहां मैं जाना चाहता था, वो सारे लोग वहां पहुंचकर वापस एमबीए कर रहे हैं। तो फिर मैं तो स्मार्ट बन जाऊं ना, कि मैं सारा करके 30-35 साल की जिंदगी बर्बाद करके फिर मैं बोलूं आई एम स्मार्ट। नो, हम सब 21वीं सदी के लोग हैं। 21वीं सदी का जो ग्राहक है ना, वो समझदार और स्मार्ट ग्राहक है। उसे पता है पैसे कैसे कमाते हैं। आपके पास प्लेटफॉर्म की कमी थी, वो प्लेटफॉर्म हमने आज दे दिया। तो ये बातें बोली थी अब्दुल कलाम जी ने। अगर अब्दुल कलाम जी ये बातें बोल रहे हैं, तो उनसे ज्यादा समझदार तो हम नहीं बैठे ना। फॉलो कर लीजिए। कहते हैं ना कि अपनी गलतियों को बढ़ाने से बेटर है किसी और की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ जाओ। जरूरी है हम भी वो गलती करें। मुझे पता है कि गैस जलेगा, हाथ रखूंगी तो जलेगा। अरे किसी का जल गया था, अगर उसने मुझे बता दिया तो जरूरी है मैं चेक करूं। तो आप क्या चेक करोगे बैठ के कि पहले मैं भी जॉब में धक्के खा लूं, फिर उसके बाद कुछ हो गया तो चलो देखेंगे ये बिजनेस। नो, आज का 21वीं सदी का ग्राहक समझदार ग्राहक है। और अगर वो एक एंटरप्रेन्योर, आज पता है ट्रेंड है एंटरप्रेन्योर्स का, आने वाले वक्त में एंटरप्रेन्योर्स ही राज करेंगे। आज आपके पास वो मौका है। मैंने हमेशा बोलती हूँ कि मैं एक बुक के बारे में हमेशा बात करती हूँ, पैराबल ऑफ पाइपलाइन। ये बुक मैंने पढ़ी थी। मैं आपको पता है बुक्स के नाम क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन्हीं में सक्सेस छुपी है। पैराबल ऑफ पाइपलाइन में मैंने पढ़ा था कि या तो आप 60 साल तक कुआं में से पानी निकाल के लाओ, तो क्या होगा, जब मैं 25 की हूं तो शायद मैं स्पीड में ले आऊंगी, 35 की हुई थोड़ी स्पीड कम, 45 की हुई थोड़ी और कम, और 55 की हुई तो और कम। तो कब तक पानी लाऊंगी? क्यों ना मैं एक स्मार्ट इंसान बन के
बाल्टी पानी लेकर आ रही हूँ, साथ में छोटा सा पाइपलाइन लगा लूं। मैंने क्या किया, मैंने अपनी जॉब के साथ एक छोटा 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 पाइपलाइन ऐड करती चली गई। आज सोचो, मुझे वो रोज सुबह जाके बाल्टी भर के नहीं लाना पड़ता। आपके पास भी मौका है कि आप वो बाल्टी भरते रहिए और छोटा 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 पाइपलाइन लगाते रहिए, ताकि आपके घर में कैश फ्लो वाटर फ्लो की तरह आता रहे। मैं आपको बार बार पता है क्यों बोल रही हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि ये चीजें ना मेरे जैसी एक सिंपल वुमेन को एक एंटरप्रेन्योर बना सकता है। और मैंने तो देखो शुरू से बोला, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे पास ना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं है, मेरे पास दिल बहुत बड़ा है, मेरे हाथ पैर में बहुत ताकत है। तो मैंने तो सिर्फ एक काम किया, सीखा, समझा, सिखाया, लोगों को पैसे कमवाए और खुद पैसा कमा रही। स्मार्ट बन जाओ ना यार मेरी तरह। जरूरी है कि पहले आप भी कुछ सालों तक देखो, हमें ना बिजनेस मिला नहीं, 18 साल में मिल गया होता ना, यहाँ जितने मेरे साथ मेरे दोस्त जुड़े हुए, अगर हमें 18 साल में मिल गया होता ना ये बिजनेस, पता नहीं हम क्या कर जाते। हमें तो 18 साल में यही कहा गया, 12वीं हो गई, अब कौन सा कोर्स पकड़ोगे। हमने बोला हमें ये करना है, नहीं नहीं सारी दुनिया डॉक्टर बन रही है, तुम भी बनो। अरे आज हम अपने बच्चों को कह रहे हैं, तुम 18 के हो गए, सोचो एक एंटरप्रेन्योर की तरह। आपको पता है एमवे बिजनेस के बारे में आज एमबीए के अंदर पढ़ाया जाता है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उसके बारे में। आप भी क्या सब धक्के खाकर आओगे? कर लो हमसे सीख के। मैं कह रही हूं ना, अगर हम सारे लीडर्स को 18 साल में मिल गया होता ना, हमें तो 18 साल में यही नहीं पता था एंटरप्रेन्योर वर्ड क्या होता है। एमबीए पढ़ाने वाले लोगों ने ये सिखाया कि बेटा तुम्हें किसी की नौकरी करनी है। एमबीए पढ़ाने एमबीए क्या है? आपको बिजनेस करना सिखाता है, लेकिन बिजनेस करना, खुद को एंटरप्रेन्योर बनाना नहीं सिखाता। चार्टर अकाउंटेंट, बहुत सारी डिग्रीज हैं, पर ये सब क्या सिखाते हैं कि बेटा पढ़ लो 5 साल, और पैसा कमाना है तो एक डिग्री ऐड कर लो, फिर और आज मेरी डॉटर भी बीटेक कर रही है, वो भी आगे करना चाहती है जो उसका ड्रीम है, लेकिन मैं उसको पता है कि वो पैसा कमाना या रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई के लिए ये पढ़ाई नहीं कर रही है। उसका ड्रीम है, उसका 5th क्लास का ड्रीम है नासा जाना। तो आज वो अपने सपनों के लिए जा रही है आगे। हमें पता था मैं नेशनल विनर हूं, एक वक्त आया जब कहा गया नौकरी करो, कहां गया रैकेट, कहां गया शटलकॉक, दिमाग शटलकॉक की तरह चलता था, फिर इधर मारा, इधर गिरे, उधर गिरे, कभी बॉस ने मारा, कभी घर आए तो किचन ने धक्का दिया, कभी कुछ कभी कुछ। तो आप भी शटलकॉक की तरह चल रहे हो। मैं हमेशा बोलती हूँ, लाइफ में आपको एक ऐसी चीज की तरह बना दिया है ना, आप उसकी तरह आगे मत बढ़ना, उसको ना छोड़ देना। लाइफ ने ना हम सबको पिज्जा की तरह बना दिया है, हम बाहर से स्क्वायर दिखते हैं, अंदर से गोल दिखते हैं, और खाओ तो ट्रायंगल दिखते हैं, और उसके बाद हमारे को इनडाइजेशन हो जाता है, और पैसे कितने लग जाते हैं? 2000 3000। फ्रेंड्स, पिज्जा मत बनिए, आपको मौका मिला है एंटरप्रेन्योर बनने का, तो आपको डिसाइड करना है। और मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, हमने जॉब में हमेशा अकेले चले, हम हमेशा अपने लिए सोचा, इसीलिए शायद हम बहुत बड़ा नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर पता है क्या है, यू हैव अ प्रोग्राम, you have a program of products, you have a program of education, you have a program of mentorship, you have a program how to build a community, you have a program of different things, how to build a relationship with the people। आपके पास different programs हैं, आप इस प्रोग्राम में मर्ज होइए और इन प्रोग्राम्स में, इन कम्युनिटी में लोगों को लाके जोड़ दीजिए। आप अगर इस कम्युनिटी के अंदर लाके जोड़ देंगे, क्या करना क्या है, सिंपल। मुझे समझ आ गया कि खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदलना है, ढूंढ लूंगी मैं ऐसे लोग। उनकी एक कम्युनिटी बना दी, बन रही है ना आजकल कम्युनिटी, हेल्थ क्लब कम्युनिटी, कुकिंग कम्युनिटी, कितनी सारी कम्युनिटीज है। आप अपनी कम्युनिटी बनाइए ना कुकिंग की, एक बार देखो। हमने सालों साल से खाना बनाना सीखा, लेकिन कभी किसी ने ताली नहीं बजाया, किसी ने ट्रॉफी नहीं दी। मैं गारंटी से बोलती हूँ, आप क्वीन में कुकिंग कीजिए, उसकी कम्युनिटी बनाइए, आपको ट्रॉफी भी मिलेगी, तालियां भी बजेंगी। सालों से गोल रोटी बना रहे हो ना, किसी ने ताली नहीं बजाई। आप में से जितने लोग हैं,
आपने कभी अपनी मदर के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया है? वाओ मॉम, क्या खाना बनाया है, तालियां। अपनी वाइफ के लिए कभी खड़े होकर ताली बजाई है? क्या खाना बनाया है तुमने। लेकिन आप जितनी भी यहाँ पर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जुड़ी हुई हैं, आपको बोलूंगी, आप इस क्वीन में खाना बना के तो देखिए, योर हस्बैंड विल से वाओ। आप उसकी कम्युनिटी बना के तो देखिए, लोगों को क्वीन का डेमोन्स्ट्रेशन करके तो देखिए। आपके हस्बैंड आपके लिए खड़े होकर ताली ना बजा दे तो मेरा नाम बदल देना। क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर से पैसा निकाल के लाओगी। मैं हमेशा बोलती हूं, अगर यहाँ पर कोई सिंगल जुड़ा हुआ है, कोई बैचलर जुड़ा हुआ है, तो अपनी मॉम को जाके बोलिए कि मॉम, आप गोल रोटी बनाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप लाइफ में कुछ गोल सेट कर लो, मेरी और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप पार्टनर्स हैं, आप 1+1 2 नहीं है, 1+1 11 है। नया मैथ सिखा रही हूँ। 1+1 2 नहीं है, 1+1 11 है। और जब 11 उतरता है ना, तो कमाल होता है। हो सकता है आप सिंगल हो सकता है आप बैचलर हो सकता है आज आपका पार्टनर एक्साइटेड ना हो सकता है आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, नो इश्यूज। आप चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। आपका पार्टनर आ जाएगा, आपके फैमिली आपको सपोर्ट करने आ जाएंगे। आज मैं अकेले चल रही हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे मेंटर्स का, बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरी टीम का, बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरी फैमिली का, बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे बच्चों का। क्या फर्क पड़ता है। एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी कि चार्ली चैपलिन, सब जानते हैं, उन्होंने कहा था कि चांद का काम है चांदनी देना, सूरज का काम है स्ट्रेंथ दिखाना, हमारा काम है रोज नई चीजें क्रिएट करना। चेक करो, हमें बनाया भगवान ने, उसके बाद किसे बनाया? हम पे छोड़ दिया। और हम क्या कर रहे हैं पता है? आप क्रिएट कर सकते हो। रोज कम्युनिटी क्रिएट कीजिए, रोज अपने पार्टनर के साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए, रोज हार्ड वर्क कीजिए, रोज प्रेयर कीजिए गोल्डन डायरी में लिख के, यू विल सी द मैजिक। इस बिजनेस में मैजिक होता है, ये मैं बोल सकती हूँ, सच में होता है। इस बिजनेस के अंदर अगर आपने पावर्स यूज कर लिए ना, सुपरमैन सुपरमैन क्यों है? उसके पास एक स्पेशल पावर था। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन क्यों है? उसके पास एक पावर था। आपके पास भी तो पावर है। आपको मैं एक पावर बताती हूँ, वो पावर आप यूज करके देखना, पावर ऑफ यूनिटी। आप में से कितने लोगों ने बोगनवेलिया का फूल देखा है? देखा होगा बहुत लोगों ने। बोगनवेलिया का फूल देखा है आप में से कुछ लोगों ने? जरूर देखा होगा। बोगनवेलिया का जो फूल होता है ना, वो हमेशा ऑड सिचुएशन में ज्यादा खिलता है, हमेशा। तो आप भी समझ जाओ, अगर आपके पास ऑड सिचुएशन है तो आपको ज्यादा खिलना है। और यूनिटी की बात बताऊं, आप गुच्छे में हो तो आपकी इज्जत है, आप अकेले हो तो फिर आप अकेले हो। अंगूर भी अगर गुच्छे में है ना, तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। साइड में जो रखे होते हैं ना छोटे 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 अंगूर, उसे बहुत कम लोग खरीदते हैं, और उसे वो खरीदते हैं जो वो गुच्छे को खरीद नहीं सकते। आपको गुच्छे में रहना है, आपको हमेशा गुच्छे के अंदर रहना है। आप अगर गुच्छे के अंदर हैं, मींस अगर आप यूनाइटेड हैं विद अपलाइन, विद एजुकेशन सिस्टम, विद एम्बे बिजनेस, विद योर टीम, आप ग्रो कर जाओगे। आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई आगे जाने से नहीं रोक सकता है, कोई आपको कभी भी नहीं रोक सकता। किसी भी हालात से, किसी भी जगह पर पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं सिर्फ एक ही पावर की बात करूंगी, यूनिटी, क्योंकि यूनिटी वो पावर है, बाकी सब आप कर लेंगे। मैंने अपने प्लान में भी कहा था कि अगर आपको ये पता चल जाए व्हाई, और अगर आपको ये पता चल जाए कि क्या क्या औजार यूज करने हैं। देखो, एक मकान अगर वो सुंदर दिखता है ना, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज होती है? मिट्टी, ईंट, सीमेंट, पिलर, तब जाके कैसे बनाना है आर्किटेक्ट को पता है, लेकिन वो इन चीजों को इकट्ठा करता है, क्योंकि इन चीजों से ही घर बन सकता है। आप में से कोई कह सकता है कि एक घर बनाने के लिए आटा ले आओ, चावल ले आओ, घर बन जाएगा? बना लोगे? ईंट के बीच में चावल लगाओगे, रहेगा? नो। राइट चीज को राइट तरीके से बनाने के लिए राइट औजारों की जरूरत होती है। एक अच्छे खाने को बनाने के लिए भी राइट इंग्रेडिएंट्स अगर आपके पास आ जाएं, तो आपको कैसे बनाना है आता है। अगर आपको नेटवर्क राइट तरीके से बिल्ड करना है, तो ये जो मैंने आपको बताया ना, जो अब्दुल कलाम जी ने बोला है, अगर आपने ये कर लिया ना, तो आप ग्रो कर जाएंगे।
कुछ मुश्किल नहीं है इस बिजनेस के अंदर। राइट टाइम पे राइट डिसीजन, राइट डायरेक्शन, राइट बिजनेस, राइट, हर चीज राइट पकड़ लीजिए, हाइट अपने आप मिल जाएगी। आज आप यहाँ जितने लोग भी कनेक्टेड हैं, आप सब अपनी फील्ड में कामयाब हैं, लेकिन चेक कीजिए उस फील्ड में कामयाब होने के लिए आपने क्या क्या चीजों का सैक्रिफाइस किया था, क्या क्या चीजों को पोस्टपोन किया था, किन किन चीजों को आपने दांव पे लगाया था, किन किन चीजों से आपने अपने आप को रोका था। तो अगर आप यहाँ पर उससे ज्यादा अच्छा पैसा, उससे ज्यादा बड़ी कामयाबी, उससे ज्यादा बड़ा रुतबा और लंबे समय तक का रुतबा लेना चाहते हैं, तो किन किन चीजों को त्याग सकते हैं। एक 5 साल की डिग्री लेने के लिए हम टीवी छोड़ते हैं। मेरी बेटी भी आज 5 साल की डिग्री लेने के लिए गई है, लेकिन वो मुझसे दूर रहती है पढ़ने के लिए। एक 5 साल की डिग्री के लिए मेरी बेटी एक दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई कर रही है। तो क्या आप अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए 5 साल के लिए कुछ चीजें पोस्टपोन नहीं कर सकते? बहुत बड़ी बात बोल दी? नहीं, छोटी सी चीज है, कर सकते हैं। मैं एक कमरे में रहती थी, इस बिजनेस ने मुझे मौका दिया 2 कमरे में शिफ्ट होने का। मेरे पास जो एक कमरा था ना, उसमें किचन भी नहीं था। जॉब करती थी मैं, जॉब, एक कमरे में विदाउट किचन, कॉमन वॉशरूम। आपके साथ शायद ऐसा ना हुआ हो। 2 रूम में आई, 2 बेडरूम हाउस में आई, और आज मैं 4 प्लस रूम्स के घरों में रहती हूँ। मेरा जो घर है वो एक विला की तरह है। एक ऐसी सोसाइटी में मैं रहती हूँ जहां पर सारे आईएएस, आईपीएस और सारे हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। एक कमरे से जर्नी चली। क्या आपको क्या लगता है मैं जॉब में हो जाती वहां तक? फ्रेंड्स, मौका सबको मिलता है, ग्रैब करने का दम दिखाना पड़ता है। आपको क्या लगता है आप लोग जॉब में हैं तो बड़ा स्मूथ चल रहा है? तो आप बिजनेस में आते हैं और आते ही ऐसे बैठ जाते हैं, हाँ जी बताओ कब आएगा पैसा? अरे ऐसे हाथ खोलो, थोड़ा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोगों को प्लान दिखा दो, कुछ डेमो कर दो, आ जाएगा पैसा। हमें ना गड़बड़ पता है क्या है? जब से हम जॉब में आए ना, हम मैनेजर हैं, मैनेजर। तो यहाँ पर ना मैनेजर जो होता है ना, वो अच्छा कस्टमर तो बन सकता है, लेकिन एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ना सर्वर बनना पड़ता है। ऐसे हाथ बांध के, हाँ जी आप लाए थे ना मुझे स्पॉन्सर करके, कब आएगा पैसा? आया नहीं अभी तक। आप अपनी अपलाइन को हायर और फायर नहीं कर सकते रोज। आप अपनी अपलाइन का एसेट बन सकते हो, आप अपनी अपलाइन का दिल बन सकते हो। और डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। अगर हम सारे लोगों को वो मौका नहीं मिला, तो हम आपको बता रहे हैं कि आज आपकी चाहे जो भी एज है, आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपका जो भी प्रोफाइल है, आप आज कर लीजिए। जरूरी है कि आप भी धक्के खा के करोगे? हमने खा लिए ना धक्के, बता तो रहे हैं। 14 जुलाई 2020 को याद रखना दोस्तों, ये दिन आपकी लाइफ में एक बदलाव ले आया, तो मेरा यहाँ बात करना सक्सेसफुल हो जाएगा। आप जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, चाहे आप YouTube पे कनेक्टेड हैं, चाहे आप यहाँ पर कनेक्टेड हैं, अगर मेरे किसी भी वर्ड से, किसी भी एक लाइन से आपकी लाइफ में, आपकी सेहत में कुछ भी बदलाव आ गया ना, तो मैं समझूंगी कि आज मेरा यहाँ आना वर्थ इट था। लास्ट में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी धीरूभाई अंबानी की। धीरूभाई अंबानी एक बार बहुत बड़े तूफान में फंस गए, बहुत तेज तूफान था, सब लोग रुक रहे थे, सब लोग रुक रहे थे। उनके ड्राइवर ने बोला कि सर हम भी रुक जाते हैं। उन्होंने बोला नहीं, तुम गाड़ी चलाते रहना। उनके ड्राइवर ने बोला सर आगे ना बवंडर सा घूम रहा है, तूफान बहुत तेज है, हमें रुक जाना चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, चलते जाओ। वो चलते गए, चलते गए, चलते गए। कहीं पर आधे रास्ते पे लोग रुके हुए मिले, कहीं पर कोई लोग रुके हुए मिले। वो चलते गए, चलते गए, और जैसे जैसे वो चलते गए, उन्होंने उस बवंडर को क्रॉस किया, और जब उस बवंडर को उन्होंने क्रॉस किया, तो सामने एक सनशाइन हो रहा था, खूब तेज धूप निकली हुई थी। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आ तो गए हो, जब चलोगे तो सिचुएशंस आएंगी, और आप रुकना मत, आप चलते रहना। बिकॉज हर किसी का सूरज चमक रहा है, हर किसी के लिए वो रोशनी है, हर किसी के लिए वो झंडा है, हर किसी के लिए वो ताज है, हर किसी के लिए वो कामयाबी है। अगर मेरे जैसी सिंगल बंदी को, सिंपल बंदी को
मिल सकता है तो हर किसी को मिल सकता है। सो गॉड ब्लेस यू एंड स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करें एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू रितिका जी, थैंक यू। वाओ, ऑसम, बहुत जबरदस्त। हम जहाँ पर भी हैं उनके लिए जबरदस्त क्लैप कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बस यही बोलूंगा कि जितना आज उन्होंने बताया है ना, आप उसको एज इट इज अप्लाई करें, है ना। और जो जैसे ऊपर से बारिश होती है, भगवान की कहते हैं ना कृपा की बारिश होती है, ऐसी आज उनके मुंह से बहुमूल्य, है ना, शब्द निकले हैं, अनमोल रतन जैसे कहते हैं वो निकले हैं। आप उनको अप्लाई करेंगे तो आपके बिजनेस में, और जो नए हैं वो इस बिजनेस के अंदर आके इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो आप लाइफ में जो भी चाहते हो आपको मिलेगा, है ना। विद दिस आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। और you. नेक्स्ट सेशन जो हमारा, मैं अगेन बोलूंगा, 21 जुलाई को 8 PM पे है, और उसकी डिटेल